अल्लाह के मखसूस बंदे रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं। वल्लज़ीन युबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के सिलेक्टेड बंदे वो होते हैं जो रात भर जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं। लोग कहते हैं कि जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया। अल्हम्दुलिल्लाह आप जगे हुए हैं और तकदीर जगा रहे हैं, आप पा रहे हैं, नेकियां पा रहे हैं। जो लोग सो गए खो गए। सोना बहुत बड़ी नेमत है, मगर जो हमेशा सोता रहेगा मर जाएगा। वो खाना हमारी ज़रूरत है, लेकिन जो हर वक्त खाता रहेगा वो मर जाएगा। लेटिन पेशाब पखाना हमारी ज़रूरत है, मगर जो हर वक्त बाथरूम जाएगा वो मर जाएगा। मोबाइल चलाना हमारी ज़रूरत है, मगर जो हर वक्त चलाएगा वो मर जाएगा। अब जिंदा रहने के लिए खाना भी ज़रूरी है, भूखा रहना भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, जागना भी ज़रूरी है। और साहब मोबाइल चलाना भी ज़रूरी है, मोबाइल से हट के रहना भी ज़रूरी है। तो मस्जिद जब भी जाएं मोबाइल घर में छोड़ के जाएं, जलसे में जब भी आएँ मोबाइल घर में छोड़ के आएँ। हमारे बहुत सारे भाई मोबाइल चलाते रहते हैं जलसे में, वो कुछ नहीं सुनते हैं कि नात क्या पढ़ी गई, तकरीर क्या हुई, जलसे में कितनी रहमतें नाजिल हुई, कुछ नहीं, उनको सिर्फ मोबाइल से मतलब रहता है। बहुत सारे हमारे दोस्त भी स्टेज पर बैठे रहते हैं, उनको भी मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं रहती। वो दिन भर मोबाइल घर में चलाया, मगर वहाँ भी पेट नहीं भरा उनका, स्टेज पे बैठ के चलाता है। बेहतर था कि मोबाइल स्विच ऑफ कर देते। हमेशा तो चलाते ही हैं, क्यों इस मुक़द्दस जलसे को तबाह कर रहे हैं आप? इस जलसे में आदमी 1 लाख रहते हैं, फरिश्ते 1 करोड़ रहते हैं। नूरी मखलूक के साथ हम लोग बैठते हैं, इसलिए उन फरिश्तों का भी एहतराम करते हुए आपको खामोश रह के फरिश्ता सिफत बन जाना चाहिए। जो जलसे को आबाद करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी आबाद करता है। ये जन्नत की क्यारी छोड़ के जो भागता है वह समझ जाए कि जन्नत छोड़ के कहाँ भागता है। ये जलसा उजाड़ने की चीज़ नहीं है, जलसा संवारने की चीज़ है। हमारे पास सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, आज यही एक जलसा है जहां आप सामने होते हैं और हमारे आलिम आपको दीन सिखाते हैं। इसके अलावा बता दें कि कौन सा प्लेटफॉर्म है। मदरसे में सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है। करोड़ों में कोई एक मालदार हो जो अपने बच्चे को पढ़ाता है, करोड़ों में। वरना मेजॉरिटी 99% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे महबूब भाई को चाय पिलाओ भाई, क्यों कैसे कहाँ गया उमर फारूक साहब? मौलाना उमर फारूक साहब ये हमारा शागिर्द है, वो बहुत शहीदा महबूब शागिर्द है। इन्होंने बड़ी खिदमत की है हमारी बचपन में। और सब बच्चे किताब पढ़ते थे और चले जाते थे, मेरी किताब पढ़ने के बाद मेरी खिदमत करता था। कोई मेहमान आ गए, चाय ला के देना है, उमर फला जे लाओ, फला सामान लाओ, ये लाओ, बहुत करता रहता था। बहुत वफादार और बहुत नेक लड़का, शरीफ लड़का, इसलिए आज तक इनकी मोहब्बत मेरे दिल में है। अल्लाह ताला उनको आबाद फरमाए। तो वो भी बाहर चला गया है, ये आ रहा है। वो जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनते हो मौलाना उमर, तो वो आ जाएं स्टेज पर और चाय वहाँ से भिजवा दें, हमारे उलमा कराम की खातिर चाय भिजवा दें। एक बार दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल करीम। जन्नत से भागिए मत कोई भाई साहब, भागिए मत। मोबाइल देखिए, आपका तो मोबाइल आपका, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम। मोबाइल को यहाँ घुसाइए, अंदर घुसाइए, मोबाइल जल्दी घुसाइए। अच्छा चाय ले जा रहे थे आप, तो चाय आ जाएगी, चाय आ जाएगी, आप बैठे रहिए। अच्छा सेक्रेटरी साहब हैं, हाँ हाँ, तो जाइए जाइए आप, चाय लेके चाय चाय भिजवा दीजिए वहाँ से। अभी आपको तकरीर मेरी सुननी है, कितनी देर सुननी है? कितनी देर सुनेंगे आप? 3 घंटे सुनेंगे आप? नहीं, 3 घंटे नहीं सुनेंगे, बस आज सिर्फ 1 घंटा सुन लें। 1 घंटा सुन लें, फिर उसके बाद नात शरीफ सुन लेंगे और मजलिस का इख्तिताम हो जाएगा। अगर मुमकिन है कि अगर आप अच्छा से सुने तो 1 घंटा से आगे भी मैं बढ़ सकता हूँ, 1.5 घंटे भी हो जाएंगे। और अच्छा सुने तो 2 घंटा भी हो सकता है, और अच्छा सुने 2.5 घंटा भी हो सकता है। कोई हर्ज की बात नहीं है। इंशाअल्लाह अगर आप नहीं भी सुनेंगे तो ये सब ये लोग सुन रहे हैं हमारी तकरीरें, ये जो है ये मीडिया वाला सब ये नहीं करना चाहिए, हम लोग इसके खिलाफ हैं। तस्वीर छुपना छपना हराम है,
हम लोग शौक़ से नहीं छपाते, हमारा कोई चैनल नहीं चलता है। सरकार ताजुल शरिया के मौके पर मजबूती से मेरा अमल है। लोग कर दे रहे हैं, उनका जिम्मेदार वो है। हम बोल देते हैं कि भाई ये गलत काम है, नहीं करना चाहिए। अलबत्ता जहाँ बहुत सारे खुराफात लाखों करोड़ों हो रहे हैं, उसमें एक ऐसी खुराफात है कि जिससे लाखों का फ़ायदा भी हो जाता है। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि हुजूर मैं आपकी तकरीर सुन सुन करके मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ और आज हम नेक बन रहे हैं। हम एक बहुत सारे नौजवान जिन्होंने शादी में 1 रुपये तक नहीं लिया। अभी मैं गया था 15 दिन पहले प्रतापगढ़, एक नौजवान शादी में अपने पैसे से उन्होंने नई कार खरीदी और उन्होंने 25,000 रुपये नजराना मुझको दे करके कि आप हुजूर आएँ, सारा खर्च मैं देता हूँ, आप आएँ। तने तनहा उस नौजवान ने जलसा करवाया और शादी में 1 पैसे का मुतालबा नहीं किया। ताजुल शरिया का मुरीद है और मेरी तकरीर सुन सुन करके वो टेलर मास्टर दाढ़ी रख रहा है, नमाजी बना हुआ है। और अपनी शादी में उन्होंने मुझको बुलाया और रिक्वेस्ट करके कि हुजूर मैं 3-4 साल से मैं आपकी तकरीर सुनता हूँ, तकरीर सुने बगैर नहीं सोता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरी शादी में आप ज़रूर शिरकत करें। मैं वहाँ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक कंबल, अभी हालांकि कंबल लेके हम नहीं चलते हैं आज तक, और चलना चाहिए, हमारी मजबूरी है कि सामान कितना ढोके चले, मगर अभी कंबल एक नौजवान ने गिफ्ट दिया, वो नेपाल में कारोबार करता है, वो 3-4 साल से मेरी तकरीर सुनता है। वो अपना बाप, उनका एक भाई जो केमिस्ट्री में PhD कर रहा है अलीगढ़ में, वो तीनों भाई मिल करके, बाप बेटा मिल के कल परसों आए थे महराजगंज में, मुलाकात करी। उन्होंने कहा कि ये मेरे वालिद हैं, आपकी तकरीर सुने बगैर नहीं सोते। ये मेरा भाई केमिस्ट्री में PhD कर रहा है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, ये आपकी तकरीर सुने बगैर नहीं सोता है। मैं आपका तो फ़ैन हूँ, मेरी वजह से ये लोग करीब हुए हैं। ये छोटा सा तोहफा है कंबल का, जाड़े का मौसम है, रास्ते में काम आएगा। उन्होंने दिया, उसी कंबल को हम 2 दिन से ढो रहे हैं, उसको ओढ़े भी नहीं अब तक, उसको 2 दिन से ढो रहे हैं उसको। उस लड़के बिल्कुल यंग नौजवान है, 27, 28 या 30 साल का नौजवान है। आज भी उनका फ़ोन आया, रोज़ाना तकरीर सुनता है। बिजनेस क्या है, सुबह से शाम तक कपड़ा बेचता है वो, मगर चेहरे पे दाढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त का नमाजी है। तो फ़ायदे इसके हो रहे हैं। जिन्होंने मुझको नहीं देखा, बहुत सैकड़ों फ़ोन आते हैं, अलग बात है, लेकिन मसला अपनी जगह है, वो रहेगा, बाकी वो फ़ायदा होता रहे। मसला वही है कि तस्वीर खिंचाना सब हराम है, परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबों को शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी इस ज़माने में कोई किसी की गर्दन में चादर डाल के उसको नेक नहीं बना सकता है। इस ज़माने में क्या, कभी भी नहीं। अंबिया कराम भी लोगों को सिर्फ अल्लाह का कलाम सुनाते थे, उसी लाखों में से 4-5 लोग खींच के कलमा पढ़ के मोमिन बन जाते थे। और यही काम अंबिया कराम के वारिस उलमा कराम पर भी यही फर्ज लाजिम है कि वो सिर्फ अच्छी बातें करें, कुरान सुनाएं, हदीस सुनाएं। जहाँ 100-200 लोग हैं, 4-5 लोग खींच के नमाजी बन जाएंगे, नेक बन जाएंगे। और किसी की गर्दन में चादर डाल के नमाजी बनाना न किसी नबी पर फर्ज था, न किसी आलिम पे फर्ज है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस सिर्फ कहना है, वाज करना, सुनाना, नसीहत करना, खैर ख्वाही, यही है वेल विशिंग, यही है शुभ चिंतन। दूसरे लोग आपके हकीकी दोस्त नहीं हैं। अगर वो आपको बिजनेस में बहुत आला ट्रिप दिखलाते हैं, अरबपति बनाएंगे, खरबपति बनेंगे, मेरे साथ आए, ऐसे करें, वो सिर्फ दुनिया के आपके दोस्त हैं कि आप खुशहाल बन जाएं। लेकिन जो ये चाहता है कि आप जन्नती बन जाएं, आप नमाजी बन जाएं, आप नेक बन जाएं, हुजूर के आशिक बन जाएं, हकीकी दोस्त आपका वही है जो दुनिया का 100 साल नहीं, आखिरत का खरबों साल आपका संवारना चाहता है। ये आलिम रब्बानी हमारे हकीकी दोस्त हैं। हम इनको गाली भी देते हैं, ये मुझको कहता है नमाज पढ़ो। हम इनको बोलते हैं कि मस्जिद से निकाल के भगा देंगे, तुमको बहुत मोटा हो गया है, मेरे गांव में आके खा करके निकाल देंगे। वो बोलता है शराब मत पियो, ज़िना मत करो, सूद मत खाओ। मैं बोलता हूँ कि मौलाना साहब ठीक से रहो, वरना तुमको हम जलील कर देंगे। वो बोलता है कि यहाँ पे गला खुला हुआ है, उसको बंद करके नमाज पढ़ो, चैन की घड़ी है हाथ में मत पहनो, सोने का की अंगूठी मत पहनो। मैं गाली देता हूँ, ये मुझको जन्नत का रास्ता दिखाता है। मैं इसको भगाता हूँ, ये मेरी जन्नत का फिक्रमंद बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में किसी भी कौम में बुराइयां इतनी कसरत से आज हो रही हैं कि ओपन जनाकार हिंदुओं की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, क्रिश्चियनों की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, यहूदियों की बस्ती में बहुत मिल जाएंगे, मगर मुसलमानों की 100 घर की बस्ती में
अगर पता चले ये खुला हुआ सूदखोर है, उससे सारा गांव नफरत करता है कि सूदखोर है। सूद खाना ऐसा है जिसके 70 दर्जे हैं, जिसके गुनाह के अदना दर्जा है कि एक शख्स अपनी माँ से जिना करे। अगर जिसका दिल जिंदा है वो तो मजदूरी करके रिक्शा चला के जिंदा रहेगा, मगर सूद का एक पैसा नहीं खाएगा। कौन है जो बेटा अपनी माँ से जिना करेगा? इतना खतरनाक गुनाह है सूद का, ये अदना गुनाह है। और इस सब जो बड़ा गुनाह है वो तो क्या उसका कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता है। तो सूद खोर को आज सारा समाज नफरत से देखता है। जो चोरी छुपे बंद कमरे में कभी जना करता हो वो अलग बात है। ओपन जनाकार, जिसके बारे में सारा समाज जानता हो कि ये जनाकार है, हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाता है, समाज में 5 औरतों से संबंध है, ऐसा नहीं मिलेगा कोई। दूसरी कौमों में इस तरह के ओपन शराबी, ओपन जनाकार, ओपन बिल्कुल रजिस्टर लेके बैठ के सूद खाने वाला अक्सर मिलेगा। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उलमा की जमात मौजूद है। हर जुमा के दिन कंपलसरीली खुतबाए जुमा फर्ज है, जिसके बगैर नमाज जुमा ही नहीं होगी। 5 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, खिताब होता है अरबी जबान में खुतबा, उसी की तशरीह उर्दू जबान में, अंग्रेजी में, लैटिन में, फ्रेंच में, डच में। और हर मुसलमान को जुमा की नमाज पढ़नी है, चाहे देहात हो चाहे शहर, लोग मस्जिद में जाते हैं। और हर जुमा के दिन इमाम साहब कहते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बगी। अल्लाह 3 बातों का हुक्म देता है, अदल का, एहसान का, रिश्तेदारों की खिदमत का, रोकता है बेहयाई से, बुराई से, फहश बातों से, बगावत से, सरकशी से। ये जो जुमा का खुतबा है जो हमारे दिल को मरने से बचाता है, कि हर जुमा के दिन लाजिम है, मरते दम तक लाजिम है। जब तक बंदा जिंदा है नमाज पढ़नी है और जुमा को मस्जिद में जाना है। हर जुमा को इमाम साहब खड़ा हुआ और बोलता है कि ज़िना मत करो, शराब मत पियो, सूद मत खाओ, माँ बाप को मत सताओ, ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये परमिटेड है, ये फॉरबिडन है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है, ये लाभदायक है और ये हानिकारक है। सारी दुनिया अपने काम में जुटी है हर जुमा के दिन मौलाना को बताना है ये करो, ये मत करो, ये जायज है, ये नाजायज है। वो खुतबे जुमा का और ये उलमाए कराम के टोका टोकी करने का, जिसका बाप टोकने वाला होता है उसका बेटा खैनी खाने से भी शर्माता है, सिगरेट नहीं पीता है, जिसका बाप नहीं हो या टोकने वाला ना हो, वह बेटा बेलगाम होकर जो चाहे सो करता है। लेकिन अगर बाप केयरफुल है तो बेटा उन बाप के सामने बीड़ी सिगरेट पीने से शर्माता है। बेहतर है वह बाप जो अपने बेटे की हर एक्टिविटीज पर नजर रखे। तो आलिम कौम मुस्लिम का एक बाप होता है, हर जुमा के दिन कहता है कि ये करो, ये मत करो। एक जुमा को कहा, 7 दिन के बाद जहां नसीहत का पानी थोड़ा उतरने लगा, अगले जुमा को फिर नसीहत का पानी चढ़ा दिया। फिर 4-5 दिन के बाद बीवी बाल बच्चों में रहते हुए वह पानी थोड़ा सा कमजोर हुआ, फिर अगले जुमा को नसीहत का पानी चढ़ा दिया। यानी मेरे दिल को मरने से बचाता है खुतबा जुमा। ये उलमा है जो टोक टाक करके हमें ओपन गुनहगार बनने से बचाते हैं। आज काफिरों के मुकाबले में अगर मुस्लिम समाज में बुराइयां कम है तो एहसान खुतबा जुमा का, एहसान उलमा का जो हमें टोक कर राह रास्त पे चलाना चाहते हैं। ये उलमा नफरत की चीज नहीं, ये मोहब्बत की चीज है। ये हमसे प्यार करते हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं। आपके पास आके नहीं बोलती है जमीन हमको दे दो। कभी कोई मस्जिद का इमाम साहब आके बोला ये जमीन हमको दे दीजिए। कभी बोला ये जो आपने घर बनाया है 10 कमरा 1 कमरा हमको दे दीजिए। कभी आप सीने पे हाथ रख के बताएं कोई इमाम साहब बोला? नहीं बोला। मैंने खुद 10 साल नमाज पढ़ाई है मस्जिद में, इमामत मैंने की है। ए भाई बैठो, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब दिन सोता है और आज भी सोने के लिए भाग रहा है। जब बैठो, आज तकदीर जगाओ, भागो मत, बेहया मत बन जाओ। आलिमों और अपने बुजुर्गों की बात माना करो। बेहया बच्चा का मतलब होता है कि वो नाजायज औलाद। और क़यामत के करीब जब बेहयाई बढ़ जाए तो समझ जाएं कि हरामी बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। जो लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और फिर बेइज्जती के डर से बच के बीवी को रख लेते हैं, वो समझ लें कि अब वो औरत उसकी अपनी नहीं है, वो एक आम औरत की तरह है
जितनी बार उससे मिलेंगे वो ज़िनाकारी है, और जितने बच्चे पैदा होंगे सब वलदुज़्ज़ना हरामी पैदा होंगे। जो लोग अपने घर में बाल बच्चों पे बीवी पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, वह सऊदी अरब में ऊँट चराए, वहाँ से पैसा भेजें, घर में पूरी दीवार के घर की टीवी लगा दें और हाथ में रिमोट दे दें, काम करने वाली नौकरानी दे दें, मैं कमाता हूँ तुमको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो घर में टीवी, घर में रिमोट, घर में ग़ज़ा, नंगी तस्वीरें, बदन में आग लगी है, वहाँ से गर्म फ़ोन, तो क्या हाल होगा? नौकर के साथ, हौकर के साथ सारा काम होगा। वो आके बच्चे को खिलाता है, मेरा बच्चा, बच्चा उसका है ही नहीं उसका। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि या तो अपने घर में नमक रोटी खा के रह, बीवी बच्चे के साथ रह, या अगर बाहर जाना पड़े तो बीवी के हाथ में कुरान दे दे के फजर के बाद कुरान पढ़ना, जोहर के बाद कुरान पढ़ना, मगरिब के बाद सूरह मुज़म्मिल, सूरह दुखान, सूरह यासीन पढ़ना। घर से टेलीविजन को हटा दे, 20,000 का मोबाइल हाथ में मत दे, वरना तेरा पैसा तेरा घर, तेरी बीवी तेरी नहीं रहेगी। तेरा खाएगा, तेरी छाती पे बैठकर तेरे घर में वो दूसरों से जिना करेगी। इसलिए कि जहां तिलावत नहीं, इबादत नहीं, नमाज नहीं, दिमाग में हमेशा शैतानी चक्की चलती है। और वहां प्यास बुझाने के लिए सामने टीचर मौजूद है, ट्यूटर जो बच्चों को पढ़ाता है, प्यास बुझाने के लिए हॉकर मौजूद है, प्यास बुझाने के लिए चादर बेचने वाला, फेरी करने वाला मौजूद है, प्यास बुझाने के लिए रोजाना दूध देने वाला ग्वाला मौजूद है, प्यास बुझाने के लिए घर में छोटा देवर मौजूद है। इसलिए अगर चाहता है कि मेरी नस्लें सही रहे, मेरा घर उजड़े नहीं, तो या तो अपनी बीवी के साथ घर में रह, या अगर बाहर रहना है तो बीवी को रूटीन दे दे कि रोजाना 1000 बार कलमा सुबह पढ़ना है, 1000 बार दरूद शाम में पढ़ना है, और डेली 2 घंटा कुरान पढ़ना है, डेली 2 घंटे बुखारी शरीफ का मुताला करना है। उसको छुट्टी ना मिले कि दूसरों से दिल लगाए, उसको छुट्टी ना मिले कि दूसरों से आंख मचोली करे। अगर ऐसा हुआ तो 25 साल के बाद ही तुम लौट के आएगा तो तेरा घर होगा, तेरी बीवी होगी, तेरे घर में रहमतों की बारिश होगी। इसलिए कि जहां तिलावत होती है अल्लाह की तरफ से उस घर वालों की हिफाजत होती है। जब देख लें कि जलसों का अदब नहीं रहा तो समझ जाएं कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया है। जब समझ लें कि आलिमों को एरे तोरे करने वाला, तौहीन करने वाला बढ़ गया, समझ जाएं कि नाजायज बच्चों की तादाद में इजाफा हो गया। मस्जिद के सामने से कि हिंदू भी डीजे, आज भी इस मोदी के जमाने में भी डीजे बजाना बंद कर देता है। मस्जिद है, अमित शाह जैसा गृह मंत्री जो सारे लोग समझते हैं कि ये मुसलमानों का दुश्मन है, वो भी अजान के वक्त में भाषण बंद कर देता है। मोदी जी जैसा आदमी जिसके पीरियड में सब लोग हिंदू मुस्लिम ये वो, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो गया, उसके बावजूद भी वो शख्स जब भाषण देता है तो अजान की आवाज़ सुनने के बाद चुप हो जाता है। लेकिन मुसलमानों का बच्चा मस्जिदों के सामने ढठाई के साथ डीजे बजाता हुआ जाता है, क्योंकि ये उनका अपना गांव है, अपनी मस्जिद है, उस पर ये कानून ज़रूरी नहीं है। समझ लें कि बेहया बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इसलिए आप चाहते हैं कि अगर डिसिप्लिन समाज में कायम रहे, अदब समाज में कायम रहे, तो उसके लिए ज़रूरत है कि हर माँ बाप कंपल्सरीली अपने सिस्टम को दुरुस्त और चुस्त बना के रखे। चूंकि ऐसा नहीं होता है कि मैं जैसे चाहूं जीऊं और रिजल्ट उसके खिलाफ निकल जाए, नहीं होता इस दुनिया में। ऐसा होता है कहीं क्या? मैं धान लगाऊं खेत में और वहां से गेहूं निकल जाए, नहीं होता है। ऐसा होता है मैं आम का पेड़ लगाऊं वहां से सेब निकल जाए, ऐसा होता है इस दुनिया में? नहीं होता है। मैं बैठा रहूं, पढ़ूं नहीं, मैं डीएम बन जाऊं, ऐसा होता है? नहीं होता है। मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ता हूं, सुन्नी हूं, मरने के बाद अल्लाह ने चाहा तो जन्नत मिलेगी। लेकिन दुनिया में डीएम बनने के लिए सिर्फ कलमा पढ़ना काफ़ी नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि 18 घंटे स्टडी करना ज़रूरी है, 15 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। अजमेर कोई चला जाए और बोले बाबा आप सारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, वली हैं, बाप महाराजा हैं, पूरे भारत को देते हैं, मेरा ये बेटा है, इसको MBBS डॉक्टर बना दीजिए। अब इनका बेटा यहाँ गुल्ली डंडा लेके खेले, बाप जमीन बेच के पैसा दिए, मुजफ्फरपुर में सिनेमा देखे, बाप पैसा देके भेजे पटना में कोचिंग सेंटर के बहाने वो 3 घंटा फिल्म हॉल में रोजाना फिल्म देखे, और दोस्तों के साथ घूमे, मोबाइल चलाए, गुटखा खाए, और ये जाके अजमेर में बैठा रहे, बाप चिल्ला करे 40 दिन तक मेरे बेटे को MBBS बना दीजिए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में।
MBBS बनने के लिए आदमी को स्टडी करनी पड़ती है। इस दुनिया में कैसा होता है? ऐसा होता है कि एक तरफ से मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल जद्दोजहद करना पड़ता है। जब बच्चा 99% नंबर ले आए, खूब मेहनत करे, 99.9 नंबर ले आए, खूब बच्चा मेहनत करे, 720 में 680 नंबर ला के नीट निकाल ले, उसके बाद बाप अजमेर जाए, बोले बाबा बच्चे को मेहनत करवाना, 15 घंटे पढ़वाना, उनकी निगरानी करना मेरा काम था, मेरे बच्चे नंबर लाया, अब उससे एक बेहतरीन MBBS डॉक्टर बनाना आपका काम है, आप दुआ कर दें। इधर से मेहनत गई, उधर से गरीब नवाज की दुआ आएगी, तो दूसरी कौमों का बच्चा बाद में कामयाब होगा, कामयाबी उसके पहले कदम चूमेगी। चूंकि यहां मेहनत भी है और बुजुर्गों की दुआएं भी हैं, तो रहमत खुदाबंदी उधर से चलती है जब बंदे की मेहनत इधर से चलती है। तो अपने घर को संवारने के लिए इधर कोशिश करनी पड़ेगी। हर माँ को, हर बाप को बेहयाई बढ़ती चली जा रही है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात अदायगी तो कम होती ही जा रही है, साथ साथ बेहयाई बढ़ती जा रही है। जो मुंह में आया बक दिया, जैसा चाह कर दिया, जो चाह खा लिया, कोई अदब एहतराम नहीं, डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन सबसे बड़ी नेमत, अदब नहीं तो समझें वो जानवर है वो। और बेअदब जो भी है उसकी बुनियाद में जरूर खता होती है। कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरह कलम, उस कलम में शुरू से जो आयतें हैं मैं उसको पढ़ता हूं, गौर से सुनिएगा। उस आयत का तेवर क्या बोलता है? नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ए बच्चा, ए भाई कहां जा रहे हो? बैठो, खाली फोटोग्राफी करता है, इधर उधर घूमता रहता है कैमरा का, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भागा चला गया वो। अब यहाँ बैठना नहीं, मतली आने लगी उसको, उल्टी होने लगी। तो अब जाहिर सी बात है, जो जिंदगी संवारने वाली बातों को सुन के उल्टी आती है, मतली आती है उसको। सारी जिंदगी मतलाते रहो, तुम बाहर जाके गुटखा खाते रहो, घूमते रहो सड़क पर, और साफ दूसरों की गाली सुनते रहो। और अगर आपका बच्चा अगर नेक बना, शरीफ बना, तो समझें जन्नत वहां मिलेगी, हिंदुस्तान की हुकूमत यहां मिल जाएगी, अमेरिका यहां मिलेगा। चूंकि वादा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाएगा, अच्छा काम करेगा, जमीन का मालिक अल्लाह, आसमान का मालिक अल्लाह, सारी कायनात का मालिक अल्लाह। चाहे बंदा नाचे गाए, शराब पिए, फौज पर घमंड करे, हुकूमत पे घमंड करे, कुछ नहीं चलेगा। 1 मिनट का जलजला पूरे मुल्क को जमीन में धंसा देता है। 1 सेकंड का तूफान सारे इलाके को जला देता है। वो अल्लाह है, दूसरा कोई अल्लाह ही नहीं है कि जो उसके मुकाबले में रहे, जो उसको डर रहे। अल्लाह को कोई डर किसी से नहीं। ये इंसान क्या डराएगा अल्लाह को? इस इंसान को अल्लाह ने मिट्टी के पुतले से पैदा किया, पानी के नापाक कतरे से पैदा किया। हर वक्त मौत की तलवार गर्दन पे लटकती रहती है। अभी 56 इंच का सीना है, 1 सेकंड के बाद पता चला वो मर के कब्रिस्तान पहुंच गया। ये दुनिया है, मौत का खतरा हर बंदे की गर्दन पे है, मौत की तलवार। अभी इज्जत वाला है, 1 मिनट के बाद बेटी भाग गई संथाल के पास, पूरे समाज में नाक कट जाती है। बेटा भाग गया किसी चमारिन के साथ, पूरे समाज में नाक कट जाती है। अभी तंदुरुस्त है, अचानक गिरा, अटैक आया, मर गया। लोग बहुत अपने हिसाब से जीता है, संभल के मैं अच्छा जीऊं। राजू श्रीवास्तव सारे हिंदुस्तान को हंसाता था, और फिर फिट रहने के लिए रोजाना जिम में जाता था कि फिट रहें ताकि हंसाएं, मेरा काम चलता रहे। मालूम है उसी जिम में उसे आप साहब एक्सरसाइज करते हुए अटैक आया। 2-4-10 दिन वेंटिलेशन पे रहा और दुनिया से चला गया। अभी 4 दिन पहले एक 46 साल का एक्टर, जो देखने में 18 साल का लगता था, चूंकि फिटनेस पे उसको विश्वास था, जिम डेली जाता था, रोजाना ऐसे उठाना है, ऐसे गिराना है, ऐसे करना है, पूरा ऊपर नीचे करना है ताकि तो नहीं निकले, सीना बिल्कुल फ्री रहे, हार्ट की कोई बीमारी ना हो बिल्कुल, चूंकि हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा तो मर जाएगा आदमी। इसीलिए पूरा हाथ पांव नचाता है, जिम में जाने के बाद पत्थर उठाता है, चक्का घुमाता है, पूरा ऐसे डंड पेलता है ताकि रक्त फ्री रहे। वही डंड पेलते हुए अटैक आया, अचानक उसी जगह मर गया। अभी 4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले उसी जिम ही में अटैक आया, मर गया। 10 साल से फिटनेस रहने के लिए खूब करता था,
बंदा अपने हिसाब से बहुत कुछ सोचता है, मगर सब कुछ सोचा हुआ नहीं होता है, क्योंकि कानून है तुम्हारा चाहा हुआ सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम बंदा हैं, हम कमजोर हैं, नींद हमारी कमजोरी है। मैं जब सो जाता हूं मुर्दा बन जाता हूं, कोई आए गर्दन काट दे पता ही नहीं चलेगा। मुर्दा, पहलवान रुस्तम गामा, नींद आती है पड़ गया, अब पड़ गया तो अब वो मुर्दा हो गया। नींद मौत असगर है, ये हमारी कमजोरी है। मौत, नींद हमारी कमजोरी, बीमारी मेरी कमजोरी है। सेहतमंद हूं आज, कल बीमार पड़ गया। आज जवान हूं, आज से 15 साल पहले जिसने मुझको देखा था जलसे में, एक भी दाढ़ी का बाल सफेद नहीं था, बिल्कुल पूरा काला, और थोड़ा सा तेल लगा ले तो ऐसा लगता था कि दाढ़ी और सर के सारे बाल बिल्कुल ब्लैक है, एकदम बिल्कुल ब्लैक। और हमारे मदरसे एक टीचर है, बेचारे की उम्र हमसे 5 साल ज़्यादा है, वो जब मेरा दाढ़ी के बाल सर के बाल देखता था 10 साल पहले तो कहता था क्या गजब का बाल आपका है, और आज वही देखता है बोलता है बूढ़ा हो गया आप। अभी 10 साल पहले नौकरी ज्वाइन किया, 15 साल पहले, और अभी उनके सामने ही बूढ़ा हो गया, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। अगरचे बूढ़ा हुआ नहीं हूँ मैं, अभी 52 ईयर्स है हमारी उम्र है। बुढ़ापे में जो आदमी दाढ़ी मुंडाता है वो 50 साल में बूढ़ा हो जाता है, जो दाढ़ी रखता है वो 80 साल में भी शादी करके 4 बच्चे पैदा कर लेता है। हमारे बुजुर्गों की तारीख मेरे सामने मौजूद है। इसलिए दाढ़ी जो रखेगा वो जवान बहुत दिन तक रहेगा, और जो दाढ़ी मुंडाएगा वो हिजड़ा हो जाएगा। अब वो हिजड़ा, उसका बेटा हिजड़ा, उसका तीसरा बेटा हिजड़ा, 7 नस्ल तक अगर दाढ़ी मुंडाता रहा तो 8वीं नस्ल जो पैदा होगी ना मर्दों की पैदा हो जाएगी। ये डॉक्टरों ने कहा, चूंकि इस दाढ़ी के बाल का गहरा ताल्लुक सेक्सुअल पावर से है, और इस सर के बाल का भी गहरा संबंध कुव्वते बाह से है। जो गंजा होता है वो नामर्द होता है, क्योंकि सर के बाल का संबंध सेक्सुअल जिनसी ताकत से बहुत ज्यादा है, और दाढ़ी के बाल का भी संबंध जिनसी ताकत से ज्यादा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने दाढ़ी रखा, और पहले सारे लोग रखते हुए, जब से फिल्म आई है 75 साल से, तब से दाढ़ी मूंडने का रिवाज चला है। वरना 75 साल पहले तो हिंदू भी दाढ़ी रखता था, मुसलमान भी रखता था, यहूदी भी रखता था, क्रिश्चियन। मर्द का मतलब है दाढ़ी, चाहे हिंदू हो। आज भी हिंदुओं में देख लीजिए, मोदी जी पूरे भारत का प्रधानमंत्री है, 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री है वो। नोटबंदी करवा दे कोई परवाह नहीं है साहब, GST करवा दे कोई परवाह नहीं है, लॉकडाउन करवा दे कोई कुछ बोलने वाला नहीं, जज का कुर्सी खरीद लेते हैं वो। चलो फैसला सुनाओ इसके खिलाफ, टिकट देंगे तुमको, तुम MP बन जाएगा। और ये भी ऐसा जमीर फरोश निकलता है आदमी आज का, ऐसा कि कुर्सी के लालच में अपना जमीर का सौदा करके फैसला गलत दे देता है। सारी जब तक हिंदुस्तान रहेगा थूकता रहेगा तुम पे कि तुमने कुर्सी के बदले में तुमने एक जमीर फरोशी का काम दिया है। अगर उस वक्त तुम इनकार कर जाते तो जब तक भारत रहता तब तक तुमको भारत तुम्हारी शान बयान करता कि ऐसा हो जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी मगर इंसाफ का खून नहीं किया। ये होना चाहिए, मगर क्या कीजिएगा, लालचियों का ज़माना है, लालच आदमी को, बादशाह को फ़कीर बना देती है। तो अब साहब अब हमारे भारत के मजबूत प्रधानमंत्री, बहुत दबंग, जो चाहे सो कर लें, बहुत ज़बरदस्त प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को मिला है। कोई रिजर्व बैंक का गवर्नर कुछ नहीं कर सकता, कोई DM कुछ नहीं बोल सकता, कोई CM कुछ बोला तो उसी की पार्टी को तोड़ करके अपनी हुकूमत बना देनी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतना बड़ा दबंग है मेरे भारत का वजीर आजम, क्या बात है साहब, 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का जबरदस्त वजीर आजम, मगर वो वजीर आजम के चेहरे पे दाढ़ी है बेचारा। और अभी कोरोना काल में इतना दाढ़ी बढ़ा लिया था कि मौलाना साहब भी दिखने में लगता था वो। कोरोना काल में अभी थोड़ा सा माहौल ठीक ठाक हो गया, अभी दाढ़ी छोटी कर लिया। मेरी कोरोना काल में दाढ़ी देखिए साहब, पूरा हिंदुस्तान देखता था, मौलाना साहब लगता लग रहा है, दाढ़ी बढ़ गई। तो अब बताएं कि दाढ़ी का फायदा है तब ना वो रख रहे हैं। और यह पंडित जी, उत्तर प्रदेश का पंडित जी है, जो काम पंडित जी को करना चाहिए ये बिल्कुल क्लीन है ना, मोच क्लीन, दाढ़ी क्लीन, फिर भी पंडित जी है। हमारा मौलवी अगर दाढ़ी एक मुश्त से कम कर ले तो मुसल्ले इमामत पे जा नहीं सकता है। हमारा मौलवी पैंट शर्ट पहन ले तो सारा समाज मस्जिद से निकाल देगा, खबरदार, वहां वो जाएगा। हम तो बुरा है ही मगर मेरा इमाम नेक होना चाहिए, सुभान अल्लाह। ये हमारी पब्लिक का विश्वास है कि मैं बुरा हूं मगर मेरा इमाम नेक होना चाहिए। मैं गुटखा खाऊं मगर मेरा इमाम गुटखा नहीं खाना चाहिए। मैं सिगरेट पीऊं मगर मेरा इमाम सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मैं पान खाऊं मगर मेरा इमाम पान नहीं खाए।
न पान, न बीड़ी, न सिगरेट, न गुटखा, कुछ न खाए। अब मैं चाय की दुकान पे बैठ के 2 घंटे तक अखबार पढूं और बिल्कुल फालतू बातें करो, चलेगा। मगर इमाम साहब चाय की दुकान पे बैठ के जहां 1 घंटा गप दिया, अखबार पढ़ा, दूसरे ही दिन मस्जिद से निकाल दिया जाता है। अरे हम तो गंदा है ही, कम से कम तुम भी तो अच्छा रहो। सारी पब्लिक चाहती है कि इमाम साहब हुजरे में रहे, इमाम साहब गांव का दौरा नहीं करें, इमाम साहब नेक रहें। ये भी ठीक है, वरना 10 साल के बाद अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम भी शराब पिएंगे और इमाम को भी बैठ के शराब पिलाएंगे। हम भी जुआ खेलेंगे, मौलवी साहब को बैठ के जुआ खिलवाएंगे। जैसे हम हैं वैसे तुम रहो, दोनों एक साथ हो जाएंगे। फिर क्या होगा? आसमान से आग बरसेगी, जमीन में से जलजला होगा, सारी दुनिया फना हो जाएगी। क्योंकि हदीस में आया है कि जब हक बात सुनाने वाला वो भी जालिमों के साथ मिल करके उन्हीं जैसा काम करने लगे तो अल्लाह अज़ाबे आम नाज़िल फरमा देता है। मुत्तकी परहेजगार कोई भी रहे, उस अज़ाब का सबको शिकार होना पड़ता है। जब फरिश्ते कहते हैं कि वो तो नेक था, वो क्यों उस चक्की में पिस गया, कहा जाता है कि वह नेक था जरूर, मगर वह हक को हक, ना हक को ना हक नहीं कहता था। वह जुल्म के खिलाफ नहीं मुंह खोलता था, वह बुराई के खिलाफ नहीं बोलता था, इसे बुरों को देख के मुस्कुराता था। इसलिए मैंने उसको भी उसी अज़ाब में उसे पिस दिया है। तो बुराई को देख के मुस्कुराना नहीं है, ज़िनाकार को देख के उसके साथ चलना नहीं है, जालिमों के साथ जो पैदल चलेगा वो भी जालिमों में शुमार होगा। बदकारों जालिमों का बाइकाट हो ताकि समाज से बुराई कम हो जाए। तो हम हजार बुराई है पब्लिक में, मगर पब्लिक चाहती है कि इमाम नेक रहे। जिस दिन ये बुरा हो गया उस दिन आग उतरेगी, उस दिन जमीन में आबादी धस जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इमाम साहब को देखें आप, इनका तकवा, इनकी परहेजगारी, इनकी दुआओं की वजह से जो अजाब हम पे नाजिल होने वाला होता है, ये आलिम कदम रखते हैं 40 दिन तक रहमतों की बारिश नाजिल होने लगती है। इन आलिमों को मैं गाली देता हूं, मगर एहसान इनका है जो मुझे अजाब में जलने से बचाता है। ये मेरे कब्रिस्तान जाके मेरे मुर्दों पे रहम करता है। मुर्दे और जिंदे दोनों आलिमों से फैज पाते हैं। ये मुर्दे कब्रिस्तान में हैं, आलिम बाअमल, जो आलिम नमाजी हो, जो आलिम नेक हो। एक मौलवी साहब था वहाँ इलाहाबाद में, हमारा दोस्त है, मुफ्ती साहब है, मुफ्ती नईम साहब। तो वो उनके यहाँ एक दूसरा मौलाना आया ठहरने के लिए। हम भी कभी कभी ठहरते हैं। बोला हजरत, वो भी एक मौलाना था जो आया, आप मगरिब पढ़, आप जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, मेरे साथ मस्जिद में गए। और एक मौलाना साहब आया था मेरे साथ, मेरे घर में ठहरा, मैंने शानदार खाना खिलाया। न जोहर पढ़ा, न असर पढ़ा, न मगरिब पढ़ा, न ईशा पढ़ा। और उसके बाद मेरे साथ में जलसा में गया। जलसे में गया तो 1 घंटे तक सिर्फ नमाज पे ही तकरीर करता रहा। 1 घंटे तक सिर्फ नमाज पे तकरीर करता है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना फर्ज है, आज़म है, नमाज छोड़ना गुनाह है, आज़म है, नमाज बेनमाजी जहन्नमी है। 1 घंटे तक करता रहा। वो बोला, मैं सोचता रहा ये बंदा सारी नमाजें छोड़ के नमाज पे खिताब कर रहा है, ये बताइए कि क्या होगा उस खिताब का असर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आलिम जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए। आलिम वो जिनके पास बैठे तो आपके मुंह पे भी अल्लाह का जिक्र जारी हो जाए। आप आलिम के पास बैठे, आलिम पढ़ रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको भी लगेगा कि हम भी पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को गाड़ी पर चलते हैं तो अब जब दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं तो जो हमारा मौलवी भाई लोग आसपास में रहता है वो देखता है कि ये मजनू पढ़ रहा है, चलो हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना शुरू कर देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हमारा साला है, वो जल्दी वजीफा वगैरह में और वो सूफी वगैरह में वो यकीन नहीं करता, दिमाग खराब है इसका। लेकिन एक दिन मेरे साथ चलने लगा, जब हम पढ़ने लगे दरूद शरीफ तो वो भी शुरू कर दिया दरूद शरीफ। इसका मतलब ये निकला कि आदमी अच्छों की सोहबत में रहे तो उसको भी लगता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए। डकैत के पास बैठे तो डकैती का दिमाग बनेगा, चोर के पास बैठे तो चोरी का मजाज बनेगा, नेता के पास बैठे तो दिन भर झूठ बोलने का मजाज मिलेगा। एक नेता मेरा दोस्त है, वो 24 घंटे झूठ बोलता रहता है। वो बोलता है कि हमारा ये चल रहा है, हमारा वो चल रहा है, हमारा वो चल रहा है। फोन नहीं आया वो बात करता रहता, हाँ हाँ प्रधानमंत्री जी ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ, चाय पीऊंगा आपके साथ में। देखिए गलत बात, ना प्रधानमंत्री का फोन आया ना कुछ, अब ये फोन कर रहा है। इस सड़क पे जो कोई आदमी चलता हुआ ये बोलेगा कि नीतीश कुमार जी मैं कल पटना आ रहा हूँ, आपके साथ में
के मौर्या होटल में खाना खाऊंगा। वो बोले ये मजनू ये पागल, मगर वो दूसरों पे ठोस जमाता है झूठ बोल के। नेता वही है जो सबसे बड़ा झूठ बोलता हो। ये हमारे नेताजी बगल में है, ये झूठ नहीं बोलते होंगे क्योंकि ये अली साहब क्या बात है माशाअल्लाह। अली साहब टोपी देखें माशाअल्लाह, टोपी देखें, दाढ़ी देखें। और फिर नेता झूठ बोलने वाला महफिल में नहीं बैठता है, वो महफिल में बैठ के तकरीर सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि दिल में ईमान जिंदा है, ईमान जिंदा है। वरना नेता बोलता हाँ ठीक है दस्तरबंदी हो गई, मदरसा तुम लोग चलाओ, हम दे देंगे 5000 टका, अब चले गए अपना सो गए अपना खराटा हो गए। यहाँ तो झूठ की खेती हो रही है दिन रात। दारोगा के पास बैठे और कोई गाली नहीं सीखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दारोगा के पास 5 दिन बैठे थाने में चले जाए, आपको भी वो गाली याद हो जाएगी जो डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, वो सब गाली याद हो जाएगा, आपको मालूम हो जाएगी। इस और आजकल आदमी उसी दारोगा के पास, डकैतों के पास, चोरों के पास रहता है, इसीलिए जबान सबकी खराब हो गई। आलिमों के पास 2 घंटा बैठ के आप आए रहें, यहाँ से लौटेंगे तो आपकी जबान पे भी हदीस जारी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ बिल्कुल खूब पढ़ते रहे, गाड़ी पे हैंडल पे हाथ रहे, जबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। आप काम करते रहे दफ्तर में, जबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। घर में बैठे हैं, कोई नहीं, तन्हाई है, कल मर जाएंगे तो कोई बच्चा कायदे से फातिहा नहीं पढ़ेगा आपके लिए। वो तो मदरसे के बच्चों को बोला कि कट सील करके रस्मी तौर पर निभा देगा रस्म, समाज की बदगोई से बचने के लिए कि लोग बोलेगा बाप मरिया कुरान खड़ी नहीं करवाया, दिल से नहीं करवाएगा। और 40वें के मौके पर डकैत को बुलाएगा, चोर को बुलाएगा, गोंडा को बुलाएगा, दारोगा को बुलाएगा, नेता को बुलाएगा, सबको बिरयानी खिलाएगा। बाप माँ जहन्नम में जले मतलब नहीं, मतलब है कि 40वां का बहाना है, नेतागिरी का निशाना है, ताकि कल कोई काम हो जाए तो वो नेता मेरा काम कर देगा। तो इसलिए बुजुर्गों ने बोला है कि जब तेरा बेटा तेरी लाश पे राजनीति करेगा तो तुम उस बेटों के लिए नमाज क्यों छोड़ता है, तुम उस औलाद के लिए झूठ क्यों बोलता है, तुम उस औलाद के लिए तुमने नाजायज तरीके से दौलत क्यों जमा करता है। जब वह बेटा तेरे 40वें पे सियासत करेगा तो तुम उनकी वजह से हज में ताखीर क्यों करता है, तुम उनकी वजह से ज़कात क्यों नहीं निकालता है, तुम उन बेटों की वजह से अपने आप को जहन्नमी क्यों बनाता है। अक्लमंद है वह बाप कि जो बेटों को पाले भी तो जन्नत जाने के लिए पाले, अपनी नमाज के साथ पाले, अपनी बीवी के मुंह में लुकमा भी डाले तो हुजूर की सुन्नत समझ के लुकमा डाले, माँ बाप का चेहरा देके हज मबरूर का अज्र मिलेगा। बेटे को चूमे, नबी की सुन्नत समझ के चूमे तो बेटे की परवरिश भी हो जाएगी, नमाज भी बचेगी, रोजा भी बचेगा, ज़कात भी बचेगी, हज भी बचेगा, अपनी जन्नत भी बचेगी, औलाद की परवरिश भी हो जाएगी। और अगर अक्लमंद बाप नहीं रहा तो बेटी की वजह से नमाज छोड़ देगा, बेटी की वजह से हज फर्ज हुआ था 15 साल पहले, खाली लेट करेगा कि नौकरी मिल जाए तो करेंगे, बेटी की शादी हो जाए तो करेंगे, बेटे का बियाह हो जाए तो करेंगे। इसी बीच में बाप का जनाजा निकल गया, वो हज ही नहीं कर पाया। जो हज में जितनी ताखीर होगी गुनाह कबीरा होगा, गुनाह कबीरा, बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह नहीं, बड़ा गुनाह होगा जितना लेट किया। और अगर पैसा खत्म हो गया तो आप कर्ज लेके उसको हज को जाना होगा, जबकि हज के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए, हज के लिए चंदा नहीं करना चाहिए। हम मदीना शरीफ जाने के लोगों में ऐलान नहीं करना चाहिए कि मदीना जा रहे हैं, थोड़ा नजराना बढ़ा दीजिए हमारा, नहीं, वो तो जलीलों का काम है। यहाँ तो हज के लिए चंदा करके जाना ये जिल्लत का काम है। हज के लिए सवाल करना हराम है, क्योंकि हज पे जाना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। जो फर्ज है वो काम करो, और जो काम फर्ज है वो नहीं करता है और हज का ख्याल दिमाग में आ रहा है, ये शैतानी ख्याल है, ये शैतानी वसवसा है। जो नमाज नहीं पढ़ता है उनको मदीना का ख्याल आ रहा है, ये ख्याल शैतानी है, ये ख्याल रहमानी, अल्लाह की तरफ से ये ख्याल नहीं आता, ये शैतानी ख्याल है। इसलिए कि जो आदमी नमाज पंजगाना का छोड़ने वाला हो, जो हज से भी बड़ा फर्ज है, इसको ये छोड़ रहा है, ये मदीना क्यों जाना चाहता है? होटल देखने के लिए, एसी देखने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए। माजी आदि मदीने में जाके मर जाए क्या होगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। दिल इतना जिंदा कर, इस कदर कसरत से नमाज यहाँ पर ऐशा पढ़ के सोएगा, 1000 दुरूद पढ़ के डेली, तो मुस्तफा तेरे ख्वाब में यहाँ आ जाएंगे। बेशुमार लोग हैं हिंदुस्तान के जो हज नहीं किया, पैसा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा आशिक रसूल देखने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, वो बेनमाजी आदि मदीने में जाके जाए क्या होगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। दिल इतना जिंदा कर, इस कदर कसरत से नमाज यहाँ पढ़, ऐशा पढ़ के सोएगा, 1000 दुरूद पढ़ के डेली, तो मुस्तफा तेरे ख्वाब में यहाँ आ जाएंगे।
बेशुमार लोग हैं हिंदुस्तान के जो हज नहीं किया, पैसा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा आशिक रसूल के 40 बार 80 बार 25 बार 50 बार ख्वाब में मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार किया। जो मदीने में 35 साल से नौकरी कर रहा पड़ा हुआ है, उसको बता दे कि सरकार तो बहुत बड़ी बात है, सरकार के किसी सहाबी मदीने के किसी वली को उन्होंने ख्वाब में देखा है? नहीं नहीं, सारी नमाजें नजदियों के पीछे पढ़ करके बर्बाद कर दी। उसको क्या वो सरकार का दीदार करे, क्या मदीने का फैज़ मिलेगा? जो लोग वहाँ नौकरी कर रहा है वो कहता है कि आप लोग ठीक हैं कि एक बार आते हैं साल में या 2 साल में तो खूब इबादत करते हैं, हम लोग तो यहाँ रह करके भी नमाज नहीं पढ़ पाते हैं मस्जिद नबी में, इतना काम का टेंशन होता है। बोलता आप छोड़ के चले जाएंगे, अल्लाह पैसा देगा तो हिंदुस्तान से सिर्फ मदीना देखने आएंगे, हज करने आएंगे। भाई यहाँ रह के 10 साल से नौकरी कर रहा है, नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है उसको, हुजूर की बारगाह में आने की फुर्सत नहीं है उसको, उम्रा करने की फुर्सत नहीं है उसको। इस कदर पक्का दुनियादार हो जाते हैं वो लोग। वहाँ रहते रहते वहाँ के लोगों को देख देख करके उनके सीने में जो इस्लाम की चमक है वह बुझ जाती है। वहाँ के शेख लोगों को शराब पीता देखता है, उनको वहाँ के लोगों को झूठ बोलता देखता है। वहाँ के लोग बोलते हैं मेरे घर का चक्कर लगाओ तुम्हारा हज हो जाएगा। हिंदुस्तानी मिस्कीन, तुम्हारा हज हो जाएगा, तुम इंडिया का रहने वाला क्या तुम हज करेगा? मेरे घर का चक्कर लगाओ तेरा हज हो जाएगा। वहाँ रहते रहते दिल से अंधा हो जाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई, 35 साल से मस्जिद नबवी के आसपास रहता है। वो जब मेरा नाम सुनता, चूंकि बहुत सारे लोग हैं अरब के जो मेरी तकरीर सुन सुन के वहाँ वो नमाज अलग पढ़ते हैं, नेक बनते हैं। कल रात भी एक मुलाकात हुई, एक आदमी से बोला अरे वही शहरियार जिनकी तकरीर में मदीना में सुना करता था, आप ही हैं, आप ही हैं। इतना खुश हुआ देख करके, अरे आपकी तकरीर तो हम वहाँ सुनते हैं, वहाँ सुनते ही सुनते अभी तो घर आए थे, पता चला आप आ रहे हैं, हम आगे देखने के लिए आपको हम आज 4-5 साल से सुन रहे हैं। उसी तरीके से एक आदमी था 35 साल से मदीने में रहता था, कहा कि हजरत एक नमाज भी मैंने इन गुस्ताखों के पीछे आज तक मैंने अदा नहीं की है। मेरा बेटा गया 3 दिन में बदल गया, वह 35 साल से वहां है मगर अकीदा बदला नहीं, उन गुस्ताखों के पीछे नमाज नहीं अदा की। मैंने पूछा किससे तू मुरीद है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद किससे हो? किसका मुरीद ऐसा कर सकता है जो 30 साल वहां रहे और उन कीचड़ के बीच में, नजदियों के बीच में, मगर अपना अकीदा खराब ना करे। उन्होंने जब बताया तो मेरा सीना बाग बाग हुआ। ये हो ही सकता है, उनका जो मुरीद होगा वो कैसे इन गुस्ताखों के पीछे नमाज पढ़ेगा? वो किन का मुरीद था? जो लाखों आलिमों का मुर्शिद, 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद बरहक, वो अल्लामा अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरिया का मुरीद था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, फैजान हुजूर ताजुल शरिया। जो बेफैज पीर है, जो बता रहे नुमानी साहब ने कि जो औरतों के सामने जाए उनका हाथ तेल लगवाए, पागलों की कमी नहीं इस दुनिया में। हमने अपनी आंखों से देखा है। महबूब भाई जहानाबाद पटना के बगल में, मैं वहाँ 4 साल 5 साल रहा हूँ। मैं वहाँ उस जमाने में आज से 25 साल पहले एक ही मेरा टॉपिक था तकरीर करने का, 2 टॉपिक था, रद्द वहाबिया और अजमत आला हजरत। इसके अलावा कोई टॉपिक ही मेरा नहीं था। और लोगों को कस करके बैठाना गाड़ी पे, अब पटना लाना, अल्जामत रज़विया जहाँ आप पढ़ाते हैं वहाँ के मौक़र उस्ताद हैं। पहले ताजुल शरिया वहाँ हर साल अक्सर आया करते थे। मैं जहानाबाद से कमांडर पे, कभी साहब और टाटा 407 पे बैठाया, 50 आदमी को चले आए, सबको मुरीद कराया चले। एक ही नशा यही था, मुरीद करवाना। बरेली शरीफ उर्स में जाते सबको 10-20 को लिए चले बरेली, मुरीद करवाया। और आज उस इलाके में अगर आला हजरत का चर्चा और डंका बज रहा है और बहुत सारे लोग हैं, तो समझ लें कि भाई उसी जमाने की थोड़ी सी मेहनत का नतीजा है कि आज टनाटन बरेली भी उस इलाके में मौजूद है। उस इलाके में एक पीर था जाहिल दी ग्रेट पीर, वो उनका मुरीद भी जाहिल दी ग्रेट। सब जाहिल मुरीद जाहिल पीर, जैसा बताशा वैसी फातिहा। अब जाहिर सी बात है, जैसा पीर वैसा मुरीद। पीर जब बड़ा होता है आलिम, तो उनके इर्द गिर्द आलिमों की जमात होती है। आलिम उनकी झुरमुट में रहे, आलिमों की झुरमुट में वो रहते हैं। जब पीर खुद जाहिल रहता है तो उनके आसपास नशेड़ी, गैरी, चरसी, अफीम पीने वाला, गाया पीने वाला, वो चरसी लोग उसके आसपास रहते हैं। वो पीर नहीं, वो क्या है, घोंडों का सरदार होता है।
चरसियों का सरदार, जैसे बम्बई वगैरह में होता है। और उसी तरह कुछ इस वैशाली और मुजफ्फरपुर इलाके में भी जाहिल पीरों की कसरत होती जा रही है। जितना घर उतना मजार हो रहा है। हर घर में पीर, हर घर में चादर पोशी, हर घर में मजार। कौन? मेरे बाप को खिलाफत मिली सिलसिले तेगिया से। मेरे बाप को खिलाफत मिली है बाबा तैग अली के खलीफा ने खिलाफत दी है। उनका बाप न आलिम है, न मौलवी है, न नमाज में कितना फर्ज है ना उसको मालूम है। बस हो गए, बाप खिलाफत दे दी और दो मुरीद को मुरीद किया। और मुरीद को बोलेगा तुम हमको नजर ना देगा वरना तेरा बैल मर जाएगा, वरना तेरी गाय मर जाएगी, नजर ना दो। उस वक्त बोले कि भागो यहाँ से, बैल नजर ना दो, बैल मर जाएगा। तुम्हारा दिल मर गया, जमीर मर गया। तुम मुरीदों के सामने जाके जिल्लत के साथ चंद सिक्के मांगता है। कौन ऐसा पीर? भागो, ऐसा पीर कभी नहीं हो सकता। पीर वो जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनके पास बैठो तो नमाज का सलीका आ जाए। ये जंगली किस्म का आदमी जो मुरीदों को डरा के नजराने लेता है वो गुंडा है, वो डकैत है। वो डकैत पीर के नाम पे डकैती करता है। इसलिए अपने इलाके की खबर लीजिए, वरना सारे जाहिल मुरीद पीर हो जाएंगे और सबका दो चार जाहिल मुरीद हो जाएगा और ये सब मिलके आलिमों के खिलाफ बोलेंगे। खबरदार, बाबा तैग अली जाहिल नहीं थे, पढ़े लिखे थे। बाबा तैग अली मसलक के आला हजरत कैसे जबरदस्त उन्होंने खिदमत उन्होंने की है कि बैलगाड़ी पर बैठकर किताबें लेकर गांव गांव घूमकर महफिल मिलाद करके लोगों को मसलक के आला हजरत पर कायम रहने की उन्होंने तलकीन की है। बाबा तैग अली उस मुजाहिद का नाम है जिन्होंने मुहद्दिस आज़म हिंद को बुलवा के खिताब करवाया है, जिन्होंने नज़ामी साहब को बुला के खिताब करवाया है, जिन्होंने बरेली के उलमा को बुला के खिताब करवाया है। मैंने मुताला किया है, उन्होंने मुहद्दिस आज़म हिंद को बुलाया, हाफिज मिल्लत को बुला के खिताब करवाया है, दौरा करवाया है। एक दर्दमंद दिल था उनके पास ताकि लोग सब सुन्नी बन के रहे, नमाजी बन के रहे। वो बाबा तैग अली की दुआ है कि आज वैशाली का मजदूर, वैशाली का ईंट ढोने वाला, वैशाली का तंबाकू बेचने वाला, तंबाकू के खेत में तंबाकू के पत्ते को ठंडे जमाने में उसको तह करके रखने वाला, कलकत्ता के व्यापारी का इंतजार करने वाला, वो आजकल पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अगर साहब वो पंप की दुकान है और साहब गैरेज है, टायर की दुकान है और पूरे वैशाली इलाके में अगर मकानात की तामीर हो रही है और देहातों में भी शानदार बिल्डिंगें, शानदार कारें दौड़ रही है, ये दुआ बाबा तैग अली का है कि तंबाकू का पत्ता सेकने वाला आज मालदार बना हुआ है, आज साहब आज जमींदार बना हुआ है, शानदार मकान, शानदार गाड़ी में घूमता है। उसी फकीर की दुआ है कि गुर्बत दूर हुई, आज खुशहाली आ गई है। उसी फकीर की दुआ है। नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला। ढोंगी किस्म के पीर बाबा तैग अली को बदनाम मत करें। जैसे बारिश से पाक रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को अपना खलीफा बनाया ही नहीं, लेकिन आज बेशुमार ढोंगी उनके नाम पे पेट पाल रहे हैं। ये बड़ा बड़ा पेट है और पीला पीली लुंगी, पीली चादर। हम लोग एहराम वाले मुसाफिर हैं, एहराम वाले मुसाफिर हैं। औरतों की तरह बाल, नंगा सर, ये साहब वो नंगी वो बगैर सिली हुई लुंगी, बगैर सिली चादर, एहराम का कपड़ा। बाबा वारिस से पाक रहमतुल्लाह अलैह तो सैयद थे, वो तो हाफिज कुरान थे, वो तो बहुत बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार थे, हरमैन तैयबैन के वो ज़ाहिर थे, उन अल्लाह से डरने वाले थे, रात रात भर जाकर इबादत करने वाले थे। इसीलिए वो सियाहत भी करते थे तो बगैर से लुंगी, बगैर से चादर ओढ़ते थे, मगर नमाज भी पढ़ते थे, रात भर जागते थे, कुरान पाक हर 2-4 दिन के बाद ख़त्म करते थे। अगर तुम भी ऐसा करता है, नमाज पढ़ता है 5 टाइम पाबंदी के साथ और फिर रात में जाकर कुरान पढ़ता है और झूठ नहीं बोलता है, तब तो ठीक है, तुम बोलो हम वारी से पाक के मानने वाले हैं। नमाज वगैरह कुछ नहीं, खाली लुंगी ले लिया है बाबा वारी से पाक का, वारी से पाक, बाबा वारी से पाक की चादर ले लिया है। चादर लेना बहुत आसान है, किरदार लेना बहुत मुश्किल काम है। जैसे हमारे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लोग आजकल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ बरकाती टोपी, कुरान खानी में गया, पैसा मिला, अपना वो कुर्ता पैजामा सिला लिया। मुकाबला है कपड़े का, मुकाबला है जूते का, मुकाबला है टोपी का। पता चला पगड़ी पहन लिया, सर में हाफिज कुरान है, रमजान में तरावी सुनाने की बात आई, नहीं नहीं अभी दौर बाकी है, अभी 3 साल दौर करना है। अरे दौर करना है क्या दौर? इस 7 साल जो पढ़ाई का वो क्या था, वो दौर क्या है? दौर नहीं है, वो हाफिज कुरान वो है। अमामा बांधे ना बांधे, मेहराब सुना दे, वही अमामा है, वही ताज है, वही उसका प्रचार है।
ये झूठा किस्म का टाइम बर्बाद किया। 10 साल मदरसा वाला पगड़ी बांध के दिखला दिया, ये हमारे 10 बच्चे हैं। पता चला कि 10 में से एक भी इन काम का नहीं, सब निकम्मा है, सब काम ऐसे ही चल रहा है। हम आपको ठग रहे हैं और आप हमको ठग रहे हैं, ठगने वाला कारोबार चल रहा है। हम 10 बच्चा को ले आए, चंदा दे दो हमको, पब्लिक बोलती है कि चलो हमने चंदा दे दिया, ये बोलता है चलो हमने तुमको ठग लिया। कोई किसी को ठगता नहीं, सब अपने आप को ठग रहा है, अपने आप को सब ठग रहा है। मदरसे में एक बच्चा हाफिज बने, करीम बने, अच्छा बने, उस एक को ही दस्तार देंगे, मेहराब पे तरावी सुनाएगा रमजान में, वहां खड़ा होकर वही बच्चा इतना अच्छा कुरान सुना दे कि जो 400 नमाजी पीछे पढ़ते हैं वह बोले कहां पढ़ा है, कौन तेरा उस्ताद है। हम भी अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे। मालूम है 5 साल के बाद तू बच्चे को मदरसे में रख नहीं पाएगा और फिर तेरी इज्जत वो होगी कि हर जबान पे उस्ताद और मदरसे का चर्चा होगा। चलो वहाँ सिंघड़ा में चलो, वहाँ के बच्चा बड़ा करीम निकलता है। वो हमारे रमजान में तरावी सुनाया था, जबरदस्त हाफिज कुरान, रिपीटेशन नहीं करता था। वरना अक्सर हाफिज आता है, वो आगे बढ़ता है पीछे आता है, आगे बढ़ता है पीछे आता है, आगे बढ़ता है पीछे आता है, फिर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ी, फिर रुक गया, फिर आगे बढ़ा पीछे आया, आगे बढ़ा पीछे आया, आगे बढ़ा पीछे आया, फिर थोड़ी स्पीड पकड़ा, फिर आगे गया, फिर आगे बढ़ा पीछे गया, आगे बढ़ा पीछे गया, फिर 2-4 पन्ना छोड़ दिया, आगे बढ़ गया अपना। पीछे कौन देखने वाला है। एक हाफिज सूर्य पूरी दुकान छोड़ दिया पूरा। एक हाफिज था जो सूर्य कहफ से ही पहले ही दिन शुरू कर दिया। वो बेचारा एक पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, वो बोला अरे हाफिज जी क्या है सूर्य कहफ, सूर्य बकरा कहाँ गया। बोला ठीक है बैठो मैं आ रहा हूँ। वो लोटा लेके गया, वहीं से भाग गया। वो सोचा कि गाँव अब यहाँ समझने वाला आदमी सब आ गया है। इसी तरह का हाफिज पैदा होगा। एक हाफिज हो, क्रीम बने, सारे नमाजी बोलेंगे मेरा बेटा वहां पढ़ेगा जहां से तू पढ़ गया, वही सबसे बड़ा प्रचारक हो जाएगा, वही सबसे बड़ा मदरसे का प्रचारक भी होगा, वही सबसे बड़ा मदरसे का ऐलान करने वाला होगा। अगर 8 निकला, 8 निकम्मा हो गया तो मालूम है लोग बोलेंगे मौलाना को गाली दे, हाफिज को गाली देंगे, लोग मदरसे वाले को गाली देंगे। ये कैसे को हाफिज बनाया है। इसलिए दूसरों को दिखाने के लिए मत बनाइए, बल्कि कौम की खिदमत के लिए एक बच्चा पैदा कीजिए। अगर ऐसा हो गया तो कयामत के दिन का भी सामान हो गया और दुनिया में मदरसे को चमकाने का भी एक जरिया हो गया, एक प्रचार, एक पब्लिसिटी करने वाला हो गया। मगर यहाँ सब एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। आपने सुना होगा बंबई में रात में एक चंद लोग घूम रहे थे सड़क पे, पुलिस वाला बोला अरे क्या कर रहा रात में। बोला मकान गिन रहे हैं। मकान गिन रहे हैं रात में, मकान गिन रहा, सारा शहर सोया हुआ, तुम मकान गिन रहा है। बोला हाँ कितना मकान गिना। बोला 10 मकान। बोला 10 डंडा मारा पुलिस वाला उसको, वो पूरा जमा के दिया और भाग यहाँ से। मकान गिन रहा रात में, भागा वो दोनों साथी। बोला हम पुलिस वाले को ठग लिए। कहा कैसे ठगा, हम गिने थे 20, उसको 10 ही बताया हमने। सब एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। मौलाना बोलता है तुम सुनो ना सुनो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम नमाजी बनो ना बनो। आया लतीफा सुनाया, कॉमेडी किया, हाथ पैर झाड़ा और चला गया अपना। टाका लिया, पैसा लिया, खेल खत्म, तमाशा खत्म हो गया। पब्लिक बोलती है जाओ तुम जहां जाना, हमको कम से कम 2 घंटा हम रिलैक्स हो गए, हमारा मूड तो फ्रेश हो गया। सब एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। जब मदरसा वाला बोलता है जाओ, मौलाना जहां जाए, पब्लिक जहां जाए, चंदा तो हो गया हमारा 4 लाख, 2 लाख खर्चा किया, 2 लाख हमारा बच गया। अब जहां मौलाना जाने, पब्लिक जाने, सब एक दूसरे को ठगने में लगा। ठगिए मत, अपनी जिम्मेदारी अदा कीजिए, अपने से एक आदमी को फायदा पहुंचाइए, लाभ पहुंचाइए। आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। द बेस्ट मैन अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। अपने मशवरे से, अपने गाइडलाइन से, अपनी मुस्कुराहट से बस दूसरे को फायदा पहुंचाइए। नेकों के साथ चलकर, खाना खिलाकर, पैरवी करके, सिफारिश करके दूसरों को फायदा पहुंचाइए। आदमी वही है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, माजूरों की खिदमत, मिस्किन की खिदमत, बेवा की खिदमत, यतीम की खिदमत, मदरसे वालों की खिदमत। यानी खिदमत के लिए ही बंदा पैदा हुआ। खिदमत, माँ की खिदमत, बाप की खिदमत, पड़ोस की खिदमत, माजूर की खिदमत, बीमारों की खिदमत, खिदमत खल्क और इबादत खुदा।
खुदा, अल्लाह की इबादत के लिए बंदा पैदा हुआ है, मखलूक को अपने से फायदा पहुंचाने के लिए पैदा हुआ है। अगर ऐसा किया बंदा तो सेहत भी मिलेगी, दौलत में इजाफा भी होगा, इज्जत भी मिलेगी, चेहरे पे नूर भी आएगा। फिर यहाँ समाज वाले इज्जत की निगाहों से देखेंगे, जबान पे अच्छा चर्चा जारी होगा। इज्जत देने वाला अल्लाह, जब बंदा इबादत करता है, बंदे की खिदमत करता है, तो अल्लाह उसे इज्जत देता है, लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है, तो अब हजारों जबान पर उसका चर्चा जारी हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को यहाँ खुश रखता है, माल में इजाफा कर देता है, अपने से जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। अमेरिका में जब लोग मफाद परस्त खुद गर्ज हो गए, कहा कि मफाद परस्त खुद गर्ज मत बनो, दूसरों को लाभ पहुंचाओ। चाइना जापान में जब सेल्फिश बंदा हो गया, अपने से काम, बंदा एक्सीडेंट कर गया, वो पानी क्या पिलाएगा, वहां सेल्फी ले रहा है, सब फोटो वीडियोग्राफी कर रहा है, वो पानी कर रहा है, एक्सीडेंट क्या, सारा खून निकल रहा है। इस कदर हैरत की बात है कि लोग इस कदर सीना उसका सख्त और पत्थर हो गया कि उसको पानी पिलाने के बजाय जितने लोग आते हैं सब फोटोग्राफी कर रहे हैं। याद रख, जब तू एक्सीडेंट करेगा तू पानी मांगेगा, कोई तुझको पानी नहीं पिलाएगा। जिस तरह तू आज फोटो ले रहा है, उसी तरह तेरे मरने का फोटो दूसरे लोग लेंगे। आदमी वही है जो दूसरों के दर्द में काम आए। सारी दुनिया में जब लोगों का सीना सख्त होने लगा, लोग पत्थर दिल होने लगे, दूसरों के दर्द से कोई मतलब नहीं है, तो अब अमेरिका पुकार उठा, आदमी वही है जो प्रॉफिटेबल हो। मोदी जी कहने लगे पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि साहब पढ़ने के बाद नौकरी करें, आप नौकरी ना मिले तो प्लेटफॉर्म को जला दें, ट्रेन में आग लगा दें। आप पढ़ने का मकसद है शरीफ बनना, जेंटिल बनना, नेक बनना, और चाहे आप पकोड़ा बेचें, चाय बेचें, चप्पल जूता सिए, मगर पढ़ने लिखने के बाद शरीफ बनकर रहें। पढ़ने का मतलब ही है अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, ना कि इंजीनियर बनने के बाद नौकरी नहीं मिली तो पोस्ट ऑफिस में आग लगा देना। ये कौन सी तालीम है, ये कौन सी शिक्षा है जिसको आपने नौकरी से जोड़ दिया है? नौकरी नहीं मिली तो आप आग लगा दें। ये शिक्षा नहीं, शिक्षा वो है जो आदमी को परिवर्तित कर दे, शिक्षा वो है जो आदमी को जेंटिल बना दे, जो अनुशासन प्रिय बना दे। मोदी जी को बोलना पड़ा, आदमी वही है जो अपने से दूसरों को कष्ट नहीं लाभ पहुंचाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बातें आज हिंदुस्तान के वजीर आजम करते हैं, जो बातें अमेरिका का आज सदर कर रहा है, जो चाइना जापान के स्कॉलर कर रहे हैं, ताज्जुब होगा कि यही जुमला पैगंबर आजम ने 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में दुनिया वालों से कहा था, खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो, दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। जहां दुनिया के करोड़ों फिलोसोफर की नजर आज गई है, वहां मुस्तफा की नजर 1500 साल पहले गई है। इसलिए कोई स्कॉलर बड़ा नहीं, कोई फिलोसोफर बड़ा नहीं, कोई साइंटिस्ट बड़ा नहीं, सबसे बड़ा अगर कोई है तो आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सरकार दो जहां की जिंदगी का मुताला आप करें, हुजूर ने जो कुछ कहा है, सरकार दो जहां ने जो कुछ कहा है, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद आज लौट रही है दुनिया मुस्तफा जान रहमत की तरफ। मजबूरी है, सेहत पाने के लिए हुजूर को पढ़ना होगा, इज्जत पाने के लिए हुजूर को पढ़ना होगा, अपने घर द्वार में सुख शांति के लिए हुजूर को पढ़ना होगा। वरना लोगों ने तो दौलत कमा ली कि दौलत कमाओ मस्त रहो, दौलत आ गई, मस्ती कहां चली गई? लोगों ने कहा 50 करोड़ का बंगला बनेगा तो बहुत मजा आ जाएगा जिंदगी में, 50 करोड़ का बंगला बन गया, मजा कहां चला गया? आंखों में आंसू के कतरे हैं, 1 दर्जन बीमारियां हैं, बच्चों की बगावत है, रिश्तेदारों का हसद और जलन है, और फिर अचानक गैर महसूस तरीके से एक गम है चेहरे पे, आदमी सूख के कांटा हो गया। 1 दर्जन बीमारी बदन में आ गई, मकान आ गया, गाड़ी आ गई तो पहले से ज्यादा खुश रहना चाहिए। पहले सब घर फूस का था, कच्ची सड़क थी, बिजली नाम की कोई चीज नहीं थी, हर घर में मिट्टी का दिया जलता था। लेकिन अगर कोई मेहमान आ जाए तो सारा गांव अपना मेहमान समझता था। घर से सारा सामान आ गया, पता ही नहीं चला कि कहां से सामान आ गया। इस तरीके से एक दूसरे से लोग जुड़े हुए थे, जीने का मजा था, 100 लोग एक दूसरे से अटैच थे। लेकिन आज हर आदमी अलग अलग है, मकान है, गाड़ी है, सबको अपना दुश्मन समझता है। सामने वाला मेरा दुश्मन, पीछे वाला मेरा दुश्मन, दाएं वाला मेरा दुश्मन, बाएं वाला दुश्मन, ये मेरा समधी है मगर चिढ़ता है, ये मेरा दामाद है मगर मेरे ताल्लुक से अच्छा ख्याल नहीं रखता है, ये पीछे वाला मेरे खिलाफ सिफली और जादू टोना मुझे
करवाता है, ये फला आदमी है जो मेरे खिलाफ काला जादू करवा के मुझको तबाह करना चाहता है। सारे लोग दुश्मन। इस माहौल में आदमी कैसे खाएगा, कैसे चैन की नींद लेगा? दुश्मनी बढ़ती चली गई, हालात खराब होते चले गए, दौलतें बढ़ गई, मोहब्बत ही नहीं है, सारा समाज टूटा हुआ है। कहीं बिरादरी के नाम पे लोग टूटे हैं, कहीं गरीब अमीर के नाम पे टूटे हैं, कहीं मोहल्ले मोहल्ले के नाम पे टूटे हैं, कहीं खानदान खानदान के नाम पे टूटे हैं, कहीं मंसूरी अंसारी के नाम पे टूटे हैं, कहीं शेख और जोलाहा के नाम पे टूटे हैं, कहीं पठान और सैयद के नाम पे टूटे हैं। जो काम गैर मुस्लिमों का था वह काम अब मुस्लिम समाज में आ गया है। यहाँ जहाँ मस्जिदों में सब एक हैं, वहाँ शेख पठान सैयद जोलाहा नदाब साफी धोबी सब एक सफ में खड़े हो गए। अब मस्जिद से बाहर हो गए तो अब वहाँ इलेक्शन में उठा कोई अंसारी तो मंसूरी वोट ही नहीं देगा, कोई मंसूरी उठा तो कोई मलिक वोट ही नहीं देगा, कोई मलिक उठा तो कोई शेख वोट ही नहीं देगा। ये क्या तमाशा है यार? दौलतें आ गई, गाड़ी आ गई, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, फिर उसके बाद ये जोलाहा और नदाफ का नारा क्या ये रट लगा रहे हो? क्या मतलब है ये? इसका मतलब है कि जो इल्म यूनिवर्सिटी में मिलता है वो इल्म सीने में का जंग नहीं छोड़ा सकता है, वरना नहीं तो पढ़ने लिखने के बाद ये कौन सी राजनीति है? ये जोलाहा है वो मंसूरी है, ये राहीन है वो सब्जी फरोश और कसाब है। ये सारी बातें बाहर में हो रही हैं, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया जा रहा है। जो काम ब्राह्मण करता था, किसी साफ गिरे हुए आदमी को, दलितों को पानी पीने नहीं देता था, वही काम तुम भी करने लगे कि साहब उसके घर में बेटी नहीं देंगे, उसको वहां से बेटी नहीं लाएंगे, वह उठेगा तो वोट नहीं देंगे। ये सब इसलिए हो रहा है कि दौलतों में विश्वास किया जाने वाला, पैसा, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, इल्म तो बढ़ गया, ये नफरतें क्यों बढ़ गई? डॉक्टर तो बढ़ गए, नफरतें क्यों बढ़ गई? हर घर में ITI होल्डर इंजीनियर बढ़ गया, ये नफरतें क्यों बढ़ गई? मकान बन गया, गाड़ी आ गई, ये नफरत क्यों बढ़ गई? ये अल्लाह की तरफ से अजाब है कि जो सिर्फ इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, दीन नहीं सीखेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, हदीस नहीं पढ़ेगा, हुजूर को अपना मॉडल मानकर हुजूर की सीरत पे अमल नहीं करेगा, तो डॉक्टर बनने के बाद भी नफरतों में जलेगा, इंजीनियर बनने के बाद भी नफरतों में जलेगा, मकान बनाने के बाद भी नफरत में जलेगा, नेतागिरी करके MLA बन जाए फिर सेहत जाएगी, सुकून में आग लगेगी, क्योंकि अल्लाह ने सुकून न डॉक्टर बनने में रखा है, न इंजीनियर बनने में रखा है, न मकान की तामीर में रखा है, न कॉलेज की पढ़ाई में रखा है। वरना ये सारी चीजें तो आज है हमारे पास PhD डिग्री होल्डर भी है, साइंटिस्ट भी है, घर घर में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। फिर ये सारा समाज क्यों टूटा है? एक दूसरे की पीठ में खंजर भोंकने को क्यों तैयार है? नफरतें क्यों बढ़ गई? मुकदमा क्यों बढ़ गया? क्यों हम अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं? इसका मतलब है इंजीनियरिंग है मगर वहां दीन नहीं है, MBBS है मगर वहां दीन नहीं है, वहां मकान है मगर दीन नहीं है। दौलतों के नशों में सीना सख्त हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत झोपड़ी में रहने वाले को ऐसा सुकून दिया है कि वहां लोगों की भीड़ लगी रहती है। गरीब नवाज के आस्थाने पे, महबूब इलाही के आस्थाने पे, आला हजरत के आस्थाने पे जब ये लोग जिंदा थे तो बादशाह को वहां पांव चूमता था। जब इंतकाल करके कब्र में गए तो कब्र की मिट्टी के लोग आंखों का सुरमा बना रहे हैं। बाबा तैयब अली ने शानदार घर नहीं बनाया, जमीन नहीं खरीदी, वो तो दीन का काम किया, मगर उस गरीब की झोपड़ी में जो नूर पहले था सारा समाज आकर दुआएं लेता था, और अभी उनकी कब्र पे लोग आके वहां की मिट्टी आंखों का सुरमा बना रहे हैं। पता ये चला जहां जिक्र दुरूद है, दौलत नहीं भी रहे, जिंदगी का वहां सुरूर मिलता है, क्योंकि वो घर फरिश्तों का आना जाना होता है, जिसकी वजह से उस घर में लज्जतें रख दी जाती है। आज हमने दौलत कमाली, दुनियावी इल्म हासिल किया, जिंदगी की लज्जत चली गई तो दोबारा लौट के आना पड़ेगा। लज्जत है कहाँ? राहत है कहाँ? मुसर्रत है कहाँ? जिंदगी की मस्तियां कहाँ है? तो कुरान जवाब देगा, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जान लेके दिलों को सुकून न दौलत न बंगला में मिलता है, अल्लाह के जिक्र में मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। जहां तिलावत है, जहां इबादत है, जहां तहज्जुद है, जहां मुराकबा है, जहां मुहासबा है, 4 दिन का फाका क्यों न रहे, चेहरा गुलाब की तरह खिलता रहेगा। हमने आजमा लिया डॉक्टर बनके, डॉक्टर हैं, डॉक्टर ने जहर खा लिया। हमने आजमा लिया फिल्म एक्टर बनके, एक्टर हैं, फांसी के फंदे पे लटक गए। नहीं देखा आपने सुशांत सिंह राजपूत को, करोड़ों कमाने वाला, अभी लॉकडाउन में वह फांसी के फंदे पे लटक गया। क्यों? करोड़ों कमाया था, क्यों लटक गया? आपने देखा होगा उसके बाद ही एक हीरोइन की लाश सड़ी हुई निकली,
और करोड़ों में खेलने वाली लाश सड़ी हुई 4 दिन के बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ के निकाला। क्यों? अगर पैसे में सुकून था तो फिर वह जहर खा के फांसी के फंदे पे क्यों लटक गया? अगर पैसे में सुकून है तो इसी पटना का अरबपति व्यापारी अपने ही रिवॉल्वर से अपनी बेटी को क्यों मार दिया? अपने बेटे को क्यों मार दिया? अपनी बीवी को क्यों गोली मार दी? उसी से अपने को क्यों शूट कर लिया? पूरी फैमिली का खात्मा कर दिया। पटना में पौष इलाके में शानदार घर, 10 दुकानें, फॉरेन में घूमना आना जाना। इसका मतलब है कि दौलत हर मसले का हल नहीं है, मकान हर मसले का हल नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री हाथ में लेना ये हर मसले का हल नहीं है। डॉक्टर तो हैं, डिग्री तो लिया MBBS के फारसीएस की, लेकिन लोग कैसे कहते हैं डॉक्टर है मगर आदमी नहीं है। ये आदमी नहीं है, उसके दलाल फिट है गांव देहात में जो आपको बोला के लेके जाते हैं और नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करवाए तो 500 में काम चल जाएगा, लेकिन 50,000 रुपए कहां से लाएगा वो? मकान में उन्होंने 50 लाख कर्ज लेके मकान बनाया है। गाड़ी है 50 लाख की, उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी निकाला है। बेटे को पढ़ा रहा है बंबई ITI कॉलेज में, उसके लिए पैसे चाहिए। एक बेटी को अमेरिका भेज दिया, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे कहां से आएंगे? अब वो आदमी का कपड़ा उतार के जानवर बन के कसाई बन जाता है और हर गरीबों को गलत मशवरा देकर नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवा देता है ताकि उनके बेटे को पैसा जा सके, मकान का किस्त अदा हो सके और गाड़ी की किस इंस्टॉलमेंट में जो गाड़ी लिया है उसका किस्त अदा हो। सब कुछ नंगा है, वो नंगा। मकान में कर्जा है, गाड़ी में कर्जा है, घर का जितना सारा सामान है सब में कर्जा है। अब उसको अदा करने के लिए दलाल को चारों तरफ फेंके हुआ है। अब आदमी आया, उसको बीमारी ही नहीं, ना ब्रेन में कोई खराबी है ना हार्ट में कोई खराबी है, बस झूठ बोल करके ऑपरेशन कर दिया, 5 लाख रुपए ले लिया। बंदा 4 दिन पहले मर गया है वेंटिलेशन पर, मगर वह मशीन के जरिए उसका पेट को ऊपर नीचे करवा करके उसका सारा बिल चुका लिया 4 लाख रुपए। उसके बाद बोला कि हम क्या कर सकते हैं, गॉड है ना, अल्लाह है ना, ये तो मर गया है, सबको तो मरना ही है। बदतमीज जब अल्लाह है, अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो तुमने 4 दिन से ठगने के लिए उसके पेट को ऊपर नीचे मशीन से करवा के तुमने उसके घर वालों से तुमने पैसे क्यों ऐठा? क्यों नहीं बताया कि ये मर चुका है? अब इसको लेके जाओ, सिर्फ दिल बनाने के लिए। दिल मर चुका है। डॉक्टर बनाता है बेटा का, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो मुर्दा डॉक्टर, मुर्दा इंजीनियर। वह ब्रिज गिर गया मोरबी का, एक खानदान के 10 लोग मर गए, आपने सुना होगा। वो साहब को लड़की मुसलमान घर की फैमिली थी, शादी थी, मंडप सब कुछ सज गया था, हाथ में मेहंदी सब लगे हुए थे और लोग घूमने के लिए शादी ब्याह में एंजॉय करना है, तो शादी परसों है तो आज एंजॉय करने के लिए चलो वो झूलने वाला पुल को देखने जाए। गए, पुल गिरा, एक फैमिली के 8 लोग मर गए, एक फैमिली के। अब शादी का मंडप मातम में बदल गया, सारा हिंदुस्तान ने देखा। और साहब को क्या था, मोदी जी कह रहे हैं कि ये गॉड एक्ट नहीं है, ये तो फ्रॉड एक्ट है, यानी फ्रॉड है। करोड़ों रुपए जिस ब्रिज के मुरम्मत के लिए दिए गए, वो करोड़ों रुपए कहां चले गए? वो कोई जाहिल नहीं था, बिहार का देहाती नहीं था, वो बिहार का कोई तंबाकू बेचने वाला, जूता पॉलिश करने वाला नहीं था, मजदूर जो वहां जाके खाता है वो नहीं, वो इंजीनियर था जिसने फ्रॉड किया, वो बहुत बड़ा ऑफिसर था जिसने फ्रॉड किया। तो किस स्कूल और कॉलेज, किस शिक्षा की बात कर रहा है तुम? वैसी शिक्षा जहां से आदमी को मारने वाले इंजीनियर पैदा हो रहे हैं, जहां से हरामखोर पैदा हो रहे हैं, लोगों की लाशों पे अपना आशियाना तामीर करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। डॉक्टर इंजीनियर पांव के नीचे रगड़ दे उस डॉक्टर को जो कसाई बन जाए, उस इंजीनियर के चेहरे पे पेशाब कर दे जो इतने 100 लोगों की जान ले ले। उन इदारों उसी तरफ हर आदमी लपकता है, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर। कसाई पैदा हो रहा है, माँ बाप के छाती पर बैठकर ब्लैंक चेक पे साइन करने वाला दरिंदा पैदा हो रहा है। मेडिकल कॉलेज में किसी छोकरी के पांव में दिल देकर उनके साथ बंबई में रहने का फैसला करके जिस बाप ने जमीन बेच के पढ़ाया था, वह बाप दर दर की ठोकरें खा रहा है। डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई मौजूद नहीं है, वो वहां महबूबा और माशूका के चक्कर में बंबई में घर बना लिया। बुढ़ा बुढ़ी मर भी गए, उसको आने की फुर्सत न हुई। मरने के बाद कभी आया तो अपनी माशूका को लेकर मजार पे गया, 2 बूंद आंसू बहाया, फिर चला गया। ये क्या डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, क्या
कमाएगा खाएगा। ये कसाई बनाएगा बेटे को, अपने बेटे को डॉक्टर बनाने से पहले दीनदार बना दे, उनकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे, उसे कुरान पढ़ा दे, उसे जन्नत और आखिरत की बात सिखा दे। वरना जिस तरह एक मुसलमान की बेटी काफिर के साथ आजमगढ़ में उसके साथ फूल माला डाल के उसके साथ चली गई। अब 1 महीना पहले बरेली इलाके में खूबसूरत औरत एक गैर मुस्लिम को माला पहना के उसके साथ चली गई। ये सारा कसूर माँ बाप का है, जो अपने घर में डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, कभी किसी आलिम का चर्चा नहीं करता, कभी कोई हदीस नहीं पढ़ के सुनाता, कभी जन्नत की बात नहीं बोलता, जो मौत आने वाली है, मरने के बाद जो रब की बारगाह में हिसाब देना है, कभी आखिरत का चर्चा नहीं होता कि बेटा मरना है, क़यामत के दिन मुंह दिखाना है, ये जिंदगी तो क्षण भर की है, वहां का एक दिन 50,000 साल का है। पुल सिरात का पुल है जो 500 साल की मसाफत के बराबर है। या इंजीनियर बन करके सोने का मकान भी बना लो तो क्या होगा, एक दिन मर के तो वहां जाना है जहां का एक दिन 50,000 साल का है। या दुनिया का 70-80 साल तो आधी जिंदगी पढ़ने में, आधी जिंदगी नौकरी करके चंद सिक्के कमाने में, अब बुढ़ापे में सिर्फ डॉक्टर के पास आ जाके इलाज करवाने में अचानक चक्कर आया, मर गए, कब्र में चले गए। ये 100 साल खत्म हो गए। अब जिस दुनिया में गया है वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। ये बता दे असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। कोई बाप अपने घर में 1 मिनट के लिए चर्चा करने को तैयार नहीं है। वह सांप को दूध पिला के पाल रहा है जो कल उसे डसेगा, समाज को डसेगा, सब मिल्लत को डसेगा। ये डॉक्टर नहीं बनाता है, या उसे दूध पिला पिला के अजदहा, अजगर और नाग पैदा कर रहा है जो कल समाज के गरीबों की जमीन बेचवाएगा, जो गरीबों का खून चूसेगा, अपना महल तामीर करेगा। अगर दुनिया में अखलाक नहीं है, वह शिक्षा जानवर बनाने वाली शिक्षा है। यह मदरसा ही है जिसको सारी दुनिया आतंकवादी का अड्डा आज कह रही है। लेकिन गौर से आदमी आके देख ले, मदरसे में पढ़ने वालों की गुट्टी में क्या पिलाया जाता है। पहले दिन से लेके 20 साल का आखिरी दिन यही बताया जाता है, झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, दूसरों की जमीन पे कासिबाना कब्जा करना हराम है, दूसरों के साथ फ्रॉड करना हराम है। यानी मदरसे में ये करना है, ये नहीं करना है, ये जायज है, ये नाजायज है। यह है इंसान बनाने की फैक्ट्री। यह मदरसा 100 साल पहले जब मदरसा आबाद था तो ताजमहल बनाने वाला इंजीनियर भी यहां से पैदा होता था, और महबूब इलाही जैसा कुतुब और अब्दाल भी यहीं से पैदा होता था। ताजमहल, लाल किला नहीं, और फिर जामा मस्जिद दिल्ली तामीर करने वाला इंजीनियर यही मदरसे से पैदा होता था, और कुतुब, अब्दाल, गौस, अगवास मदरसे से पैदा होते थे। मदरसा जिंदा था, मदरसे में इंसान बनाने की फैक्ट्री जिंदा थी, तो इस फैक्ट्री से इंसान पैदा होता था, इस फैक्ट्री से वली पैदा होते थे। मगर आज चोरों और डकैतों की तादाद बढ़ गई, आज दुनियादारों की तादाद बढ़ गई। क्यों? मदरसे में गरीबों के चंद बच्चे पढ़ते हैं, मालदारों के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनने के शौक में कॉलेजों का रुख करते हैं। हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके एडमिशन होता है, हर महीने 10,000 रुपए खर्च होता है, ट्यूशन अलग होता है। उसके बाद पैदा कौन हुआ है? डॉक्टर। वह डॉक्टर जो सपना सजा के MBBS बन के क्लिनिक खोल के बैठा है ताकि पेशेंट आए और खूब उसको निचोड़ा जाए। शानदार महल शहर में, शानदार गाड़ी शहर में, माँ भाई बहन सबको अच्छे ढंग से पढ़ाना है। ये पैसे क्या होगा? MBBS बनने के बाद कोई दरख्त, रुपया का दरख्त लगा देता है क्या? डेली बैठेगा वहां से रुपया तोड़ के घर ले जाएगा? नहीं, वो उसी गरीब मजदूर, गरीब मरीजों से वो उसका खून चूसेगा, झूठ बोलेगा, कमीशन खाएगा, पैथोलॉजी से कमीशन लेगा, साहब MRI से कमीशन लेगा, साहब वहां सिटी स्कैन वालों से कमीशन लेगा, साहब EEG करने वालों से कमीशन लेगा। डॉक्टर जानता है ये बीमारी है, मगर 4 तरह के टेस्ट लिखवाया, क्योंकि चारों पैथोलॉजी से उसके पास कमीशन शाम के टाइम में आएगा। दवाई एक से फायदा हो सकता है, 10 दवाई लिख दी, ताकि जिस कंपनी की दवाई लिखी है उस कंपनी वाले ने 1 लाख रुपए का फ्रिज उसको दिया है, उसके बदले में उसकी दवाई लिखनी पड़ रही है। एक गरीब के ऊपर में बोझ डाला जा रहा है। ये आदमखोर डॉक्टर, समाज को चूसने वाला डॉक्टर, जिसको अल्लाह रसूल का खौफ हमने नहीं दिलवाया, तो आज समाज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया। मदरसे में चंद गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और वो भी उनकी सोच छोटी होती है। ये भी बेचारे अपना स्टेटस बुलंद करने के लिए उसमें लग जाते हैं, खिदमत छोड़ जाते हैं। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो कहां से वली मिलेगा? कुतुब कहां मिलेगा? अब्दाल कहां मिलेगा? वली कहां मिलेगा? चोर और डकैतों से समाज भर जाएगा। अगर हुकूमत ने आतंकवादी का अड्डा इसको कहा तो समाज चोरों से भर जाएगा। हमारा मालदार तबका बच्चों को मदरसे में नहीं भेजा तो समाज डकैतों और बेनमाजियों से भर जाएगा। अगर चाहते हैं कि समाज में शरीफ दिखाई पड़े, नमाजी दिखाई पड़े, नेक दिखाई पड़े, तो
तो अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेज भेजने से पहले मदरसा में 2 घंटे का टाइम दिलवाना होगा, आलिमों के पास भेजना होगा, कुरान पढ़वाना होगा। 2 घंटा कुरान पढ़े, 18 घंटे वो दिन को MBBS कॉलेज का सिलेबस पढ़े। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? डॉक्टर की सूरत में इंसान नजर आएगा, इंजीनियर की सूरत में इंसान नजर आएगा, डॉक्टर की सूरत में वली नजर आएगा, DM बनेगा मेरा बेटा, उसका दफ्तर इस्लाम की तबलीग का मरकज बन जाएगा। आज जो जानवर समाज में फैल गए मदरसा को उजाड़ने की वजह से, अगर यह फैक्ट्री दोबारा आबाद हुई, इस तरह औरंगजेब 6 महीने में कुरान पढ़ा, उनका बेटा मदरसे में जाके हाफिज कुरान बना, तो अगर ऐसा हुआ, मदरसा आबाद हुआ, तो आज भी डकैतों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। यह फैक्ट्री है इंसान बनाने की फैक्ट्री, इसको हमने अपने हाथ से इसको बर्बाद किया और ये फैक्ट्री आज बर्बाद हो गई, बंद होने वाली है। बेशुमार फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये इंसान बनाने की फैक्ट्री है, जहां से कुतुब पैदा होते हैं, जहां से अब्दाल पैदा होते हैं। गौसे आजम भी इसी मदरसे में पढ़े, गरीब नवाज भी पहले हिंदुस्तान आने से पहले 10-15 साल तक बहुत सारे आलिमों के पास जाकर आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बने। फिर 20 साल अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया। उसके बाद हिंदुस्तान की सरजमीन को खिदमत का प्लेटफॉर्म बना के ऐसा काम किया कि 90 लाख काफिरों के सीने में ईमान का नूर अता कर दिया। गौसे आजम 18 साल की उम्र में ईरान से निकले, आ गए बगदाद। उन्होंने 10-15 साल तक सैकड़ों आलिमों के पास दरवाजे पे जाके इल्म हासिल किया। रात रात भर चिराग की रोशनी में आंख जलाया। आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद 25 साल तक दरियाओं और जंगलों में जाके दरख्तों के पत्ते को खाकर अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल किया। सिर्फ किताब पढ़ने के बाद अचानक मौलवी कोई बने, उनकी बोली से फितना टपकता है, लेकिन जो इबादत का नूर, इबादत करते करते सीने में मार्फत इलाही का नूर हासिल कर ले, नेकों की सोहबत में प्रैक्टिकल में दीन सीख ले, फिर उनकी बोली से फितना दफा होता है, उनकी बोली से बरकतों की खुशबू आती है। लेकिन चूंकि आज दीनदारों की सोहबत में रहा नहीं, किताब पढ़ा, अचानक आ गए मस्जिद में, इसीलिए वहां लड़ाई होती है, फितना होता है। पढ़ने के बाद गौसे आजम 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खाकर, वो दरियाओं सहराओं की गिरी पड़ी सब्जियां खाकर जिंदा रहे। 25 महीना नहीं, 25 दिन नहीं, 25 साल तक गौसे आजम, जिसका लंगर सारी दुनिया में चलता है, जिसका लंगर पे अरबों रुपए दुनिया खर्च करती है। कादरी अब्दुल कादिर अकेले थे, आज 50 करोड़ से ज्यादा लोग अपने नाम के साथ लफ्ज कादरी लगाते हैं। उनकी जिंदगी 25 साल दरियाओं सहराओं में दरख्त के पत्ते के खाकर रात दिन उसी दरिया उसी जंगल में रहे। भूख लगती, गिरी पड़ी सब्जी खा लेते, दरख्त के पत्ते खा लेते। फिर इबादत है अल्लाह की। फिर जमीन आसमान से महवे गुफ्तगू है, ए पहाड़ तू क्यों बना, ए जमीन तू क्यों बनी, ए आसमान तू क्यों खड़ा है, ए जंगल, ए वीरान नदी नाले, खामोश जमान में तू क्या कहता है। यह है कॉन्सिडरेशन, यह है मेडिटेशन, यह है कंटेम्पलेशन, यह है कॉन्सिडरेशन, यह है रिफ्लेक्शन, यानी गौर व फिक्र करना कि मैं क्या हूं, मुझे क्यों पैदा हुआ हूं, मुझे क्यों मर जाना है, मेरी तबीयत के खिलाफ काम क्यों दुनिया में होता है, मैं चाहता कुछ हूं और कुछ क्यों हो जाता है, कौन है जो दुनिया का संचालन करता है। जब बंदा गौर व फिक्र करता है तो अल्लाह का डर दिल में बैठ जाता है, सोचता है कि हम कुछ नहीं है, मेरा खुदा है, मेरा खुदा ही सब कुछ है। लेकिन चूंकि आज गौर व फिक्र ही खत्म हो गई, सब पागल हो गए, सब सिर्फ खाने पीने में मस्त है। अब खाने के बाद क्या होता है, बाप समझता है कि मेरी बेटी को ऐसा दामाद मिल जाए जहां मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़े, आराम से खाए पिए और चैन से रहे। इसीलिए शादी होनी थी 18 साल में, शादी हुई 38 साल में। 20 साल शादी लेट चली, यह सोच करके दामाद नौकरी वाला मिलेगा। अब जब दामाद नौकरी वाला मिल गया, पैसा कमा रहा है, झाड़ू लगाने वाली नौकरानी, कपड़ा धोने वाली नौकरानी, किचन में नौकरानी। अब ये क्या करेगी, ये कोई किस काम की रहेगी, ये बस ये खाएगी सोएगी, खाएगी सोएगी, खाएगी सोएगी, रिमोट लेके टेलीविजन देखेगी। वहां तो न पोछा है, न झाड़ू है, न ग्राइंडर के पास जाके न मसाला पीसना है, न अब कुछ भी करना है। वहां तो बस आराम ही आराम है, सिर्फ सजना है, सवरना है, 2 घंटा आईना के सामने, 2 घंटा साहब बाल करना है, 2 घंटा कपड़े प्रेस भी नहीं करना, प्रेस दूसरा कर दे उसी को पहनने में लगाना है। इसी तरह उसकी हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, अब वजन बढ़ गया, हो गई 100 केजी की। अब क्या होगा, अब दौड़ो दौड़ो, अब 10 कदम चला, ऊपर से नीचे आया, कार से नीचे उतरा, अब सब दम फूलने लगा। सीढ़ी के ऊपर छत पे गए, अब सीना पकड़ के बैठ गए, वहां से नीचे आए, सीना पकड़ के बैठ गए। अरे ये क्या हो गया, चलो डॉक्टर के पास चलो। अब डॉक्टर के पास गए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट की बीमारी हो गई है। अब चलो, जो किचन नहीं जाएगी उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो झाड़ू नहीं लगाएगी उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो एक्टिव नहीं रखेगी बदन को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये सिस्टम के खिलाफ है ये
कि हम आराम से रहें, सोएं, खाएं, पिए, और जब से आराम से खाना पीना रोना सोना हो गया उसके बाद से खतरनाक बीमारियां पैदा हो गई। ये दुनिया आराम की जगह नहीं है, ये दुनिया है एक्टिविटीज की जगह, ये दुनिया है एक्शन की जगह, ये दुनिया है काम की जगह, ये दुनिया है जद्दोजहद की जगह, ये दुनिया है स्ट्रगल की जगह। मेहनत करो, जद्दोजहद करो, इस बदन को गला दे, इस बदन से काम ले ले, जिहाद कर, इस बदन से पसीना बहा। और जब मेहनत करके रोजी रोटी हासिल नहीं करेगा, पैसा हराम कमा के ढेर जमा कर लिया, तो 50 किलो की कार छोड़कर 5 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ रहा। अरे क्यों चल रहा है? डॉक्टर बोला मर जाएगा अगर कार छोड़ के 5 किलोमीटर डेली चलना पड़ेगा, वरना मर जाएगा, चक्कर आएगा, शुगर बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगी, हार्ट बढ़ेगा। अब ये 50 करोड़ की कार छोड़ के सुबह सवेरे वॉक कर रहा है, पैदल चल, जो काम गरीब करता था। पैदल चलना गरीबों का काम, नंगे पांव चलना गरीबों का काम, मड़वा की रोटी खाना गरीबों का काम। अब बंबई का अरबपति वो बिरयानी खाएगा तो मर जाएगा, वही रागी की रोटी खा रहा है। वो बिहार के देहातों में जिसको काला दाना वो मड़वा बोलते हैं, वो मड़वा की रोटी बंबई का अरबपति खा रहा है। बिरयानी खाएगा तो पेट फट जाएगा, अब वह रागी की रोटी खा रहा है। मकई की रोटी कोई हमारा गरीब पहले खाता था बिहार में, और बंबई का अरबपति आज उसको खा रहा है। और होटलों में 1-1 हजार रुपए देके वही मकई की रोटी मिल रही है। अब रोटी मिल रही है, पहले गरीबों का खाना था। पहले गरीब पैदल चले तो गरीब है, और 4 लाख के बुलेट पे चले तो मालदार है। अभी बुलेट रख करके पैदल दौड़ रहा है, हाँप रहा है, सुबह सवेरे हाँप रहा है, पसीना भरा। क्या डॉक्टर बोला है कि हाँपेगा नहीं, पसीना नहीं बहाएगा तो मर जाएगा, और जो मरेगा 20 साल के बाद वो कल ही मर जाएगा। इसीलिए अब बेचारा दौड़ रहा है, बुढ़ा भी दौड़ रहा है, औरत भी दौड़ रही है, जवान भी दौड़ रहा है, मर्द भी दौड़ रहे हैं। वो सब गैर मुस्लिमों के दौड़ रहे हैं, मुसलमानों का कम जा रहे हैं, क्योंकि उनको सेहत चाहिए। सोने का मकान है बेकार है अगर सेहत नहीं है, अरबों पैसा है सेहत नहीं, सब बेकार। अब सेहतमंद रहने के लिए रामदेव के फॉर्मूले पे वो अमल कर रहे हैं। अब सुबह दौड़ना है, जाना है, आना है। उस मुसलमान सोया हुआ रात के 3 बजे तक व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब चलाना है, फिल्में देखना है। जिस वक्त रहमत का फरिश्ता आया सुबह सवेरे, ये मुर्दार की तरह सो गया जूता पहने। अब ये उठेगा 10 बजे दिन में। जो काम काफिरों का था वो काम इसने ले लिया, जो काम कुत्तों का था वो काम हमने ले लिया। कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है, और जब फरिश्तों के आने का टाइम होता है तो कुत्ता रात पे सो जाता है, बीच सड़क पे सो जाता है। वह मुर्ग है जो रात भर खामोश रहता है, और शहरी के टाइम में फरिश्ता जब आता है जमीन पे, उस वक्त मुर्ग बांग देने लगता है। मुर्ग का बांग अल्लाह की तस्बीह है। बुजुर्गों ने बोला ते अपना काम देख ले, तू तेरा काम मुर्ग से मिलता है या तेरा काम कुत्तों से मिलता है। अगर रात भर मोबाइल चलाया और सुबह मुर्दार बन के सो गया तो तेरा काम कुत्तों से मेल खाता है। अगर ईशा के बाद सो गया और फजर से पहले उठ के तहज्जुद पढ़ा तो तेरा काम फरिश्तों से मेल खाता है, तेरा काम मुर्ग से मेल खाता है। देख ले कि तू किस तरह जीता है। जिस काफिर का कोई मकसद हयात नहीं है, वह हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है। कुर्बान जा अपने मजहब पर कि 5 वक्त की नमाजों का जो टाइमिंग है, इतना शानदार टाइमिंग है। सुबह 8 घंटे सोने के बाद फजर में उठना है। सुबह सवेरे ठंडा पानी जब आंख में जाएगा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन की नौबत कम आएगी। सुबह सवेरे उठ के जो मस्जिद जाएगा, जन्नती हवा बदन में लगेगी। वो कहते हैं आज डॉक्टर, सुबह की हवा एक तरफ, करोड़ों रुपए की दवा एक तरफ। जो सुबह की हवा होती है वह स्वर्गीय वायु, वह जन्नती हवा है। ये नमाज फज्र हमें जन्नती हवा देती है। ये नमाज फज्र हमें सुबह सवेरे वजू करके हाथ और पांव और आंखों को ठंडक पहुंचाती है। ये नमाज फज्र हमें दिन भर चुस्त और दुरुस्त रखती है। ये नमाज फज्र रात भर 8 घंटे सोने की वजह से जो बदन में थोड़ी सुस्ती आती है उसको चुस्ती में तब्दील कर देती है। फिर फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। 8 घंटे काम करने का टाइम, दुकान में जाओ, ऑफिस में जाओ, स्कूल में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, खेत में फैल जाओ, ये 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं। एक लंबा पीरियड है, 8 घंटे ही कमाने के लिए काफी है। अब जोहर की नमाज पर बदन को ईंधन चाहिए, खट के थक गया है, अब खाना खा ले, तो अल्लाह को सजदा कर ले। जिस रब ने ताकत दी, जिस रब ने सूरज चमकाया, जिस रब ने काम के लिए जमीन दे दी, जिस रब ने तुम्हें कारोबार दिया, उस रब ने जो ताकत दी है उस रब को सजदा कर ले। उसके बाद बदन में फ्यूल डालना, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर ले, कैलुला। उसके बाद 2 घंटे फिर काम में निकल जा, फिर असर के टाइम में आ 4 रकात नमाज अदा कर ले, फिर मगरिब के टाइम में सूरज डूबने के बाद सजदा कर ले, ईशा पढ़ने के बाद अल्लाह अल्लाह करते सो जा। फिर जब सुबह उठेगा तो रब का नाम लेते हुए उठना, नाम फजर पढ़ना और अपने कारोबार में लग जाना। ये 5 नमाजों की टाइमिंग इतनी जबरदस्त है जो हमें रूहानियत देने, एनर्जी देने, हमें अंदर से मजबूत करने के लिए नमाज सक्षम है। मैं कहता रामदेव की बोली एक तरफ, दिल्ली के योगा मास्टर की बोली एक तरफ, अगर मैं वह बात
बोलूं जो आप सुनना चाहते हैं। अगर मैं बोलूं तो बोलेंगे मौलाना है, ये मौलाना है, मजहब की तारीफ कर रहा है, ये अपने नमाज की खूबी बयान कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान का भाजपा का कैडर लीडर, वो भाजपा का कैडर लीडर, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक आडवाणी और एक है मुरली मनोहर जोशी। मनोहर जोशी पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी डिग्री होल्डर, डॉक्टर। उसने भाषण देते हुए कानपुर में कहा था, स्वस्थ रहना है तो योगा करना होगा, स्वस्थ रहना है प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक तो योगा करना होगा, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क हो जाएगा, हॉस्पिटल और डॉक्टरों का मुल्क हो जाएगा। हर घर में डॉक्टर, हर घर में हॉस्पिटल, हर आदमी बीमार तो हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क, हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क, हिंदुस्तान डॉक्टरों और हॉस्पिटल का मुल्क हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चुस्त और दुरुस्त रहिए, योगा कीजिए, प्रधानमंत्री योगा करे, टीचर योगा करे, सब योगा करे। आगे का जुमला चौंका देने वाला, वह बोलता है रामदेव ने जो तरीका दिया है, ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे हाथ नीचे कीजिए, यहां कंसंट्रेशन कीजिए, आंख को देखिए, ये सारा मेथड एक तरफ। मनोहर जोशी भाजपा का लीडर, हिंदू गैर मुस्लिम। मैंने कानपुर में दूसरे ही दिन अखबार में वो रिपोर्ट पढ़ी, मैं के मुरली मनोहर जोशी बोला योगा के शिविर में कि योगा का जितना तरीका है वह सब एक तरफ, मगर जब मैं नमाज के सिस्टम पे गौर करता हूं कि खड़ा होना है, रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, फिर सजदे में जाना है, फिर बैठ जाना है, फिर सजदे में जाना है, खड़ा होना हो तो आगे सजदे की जगह देखना है, रुकू में जाओ पांव पे ध्यान लगाना है, सजदे में जाओ नाक पे कंसंट्रेशन करना है, सलाम फेरो तो कांधे पे गौर से देखना है। वो कहते हैं खड़ा होना, हाथ यहां बांधना, अचानक फिर खड़ा होना, फिर सजदे में जाना, फिर बैठ के दूसरा सजदा करना, ये सारा सिस्टम जब मैंने देखा, कौन, मौलाना मौलवी नहीं, मुरली मनोहर जोशी भाजपा का लीडर, वो कहता है योगा का जितना तरीका है एक तरफ, नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और मुस्तफा से बढ़कर कोई तबीब और डॉक्टर नहीं। नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं और नमाज देने वाले मुस्तफा से बढ़कर कोई योगा मास्टर नहीं, कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। मत को 5 किलोमीटर टहल, रात में 50 रकत नमाज नफल, जो हमारे बुजुर्गों का तरीका है। कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना 3000 बार दुरूद शरीफ पढ़ते थे और 100 बार नमाज नफल रात में पढ़ते थे। रोजाना 50 रकत नमाज नफल हर शुगर वाला मरीज पढ़े, उसके बाद वो टेस्ट करवाए, देख ले कि उनका शुगर नॉर्मल अगर नहीं हो, वो मेरा दामन थाम ले। 50 रकत पढ़ने में हार्ट की सारी रगें फ्री हो जाएंगी, 50 रकत उठने बैठने पढ़ने में शुगर नॉर्मल हो जाएगा, 50 रकत नमाज नफल पढ़ने में ब्लड प्रेशर हाई हो तो वो नॉर्मल हो जाएगा। मगर कोई नहीं करेगा, करोड़ों में कोई नहीं करेगा। उसको दवाई पे विश्वास है, उसको डॉक्टर के मशवरे पे विश्वास है। यहाँ जिम जाने वाला को अटैक आ रहा है तो फिटनेस रहता है, वह मर रहा है, तो तुम्हारी क्या हैसियत है वहां सेहत पे ध्यान देने वाला। इसलिए विश्वास अल्लाह ताला पे कर ले। मौत वही देता है, जिंदगी वही देता है, रोजी वही देता है। जब रोजी वही देता है तो रोजी हासिल करने के लिए झूठ मत बोल, रोजी हासिल करने के लिए शराब मत बेच, रोजी हासिल करने के लिए गलत काम मत कर, रोजी हासिल करने के लिए नमाज मत छोड़, रोजी हासिल करने के लिए अदना दर्जे का आदमी मत बन जा। नमाज के साथ रोजी हासिल कर, ज़कात के साथ रोजी हासिल कर, जिक्र इलाही के साथ रोजी हासिल कर। मिलेगा उतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है, लेकिन अगर तुमने नेकी के साथ ढूंढा तो फिर यही रोजी की तलाश तेरे लिए इबादत बन जाएगी। महवे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहां, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश नहीं। ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम जिंदगी के हर पार्ट पे जोर देता है और ध्यान देता है। हमारा बच्चा रविशंकर की तकरीरें सुन रहा है, हमारा बच्चा मुरारी बापू की तकरीर सुन रहा है, हमारा बच्चा रामदेव का प्रोग्राम देख रहा है। क्यों? हमारे जलसे में बातें सिर्फ नफरतों की होती हैं, हमारे जलसे में बात सिर्फ लड़ाई झगड़े की होती है, हमारे जलसे में बात मकसद हयात पे नहीं होती है। इसलिए हमारे इंजीनियर डॉक्टर बच्चे वह रामदेव को पढ़ रहे हैं, हम रविशंकर को पढ़ रहे हैं। जिंदगी गुजारने का फॉर्मूला जो हमारे पैगंबर ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया है। और जहां भी अच्छाइयां हैं, चाहे वो अच्छाई मुरारी बापू की जबान से निकले या रविशंकर की जबान से निकले या रामदेव की जबान से निकले, जबान किसी की भी हो, अगर बात अच्छी है तो वह बात मुस्तफा जाने रहमत की जबान से निकली हुई है। सरकारें दो जहां से ली हुई बात है। फर्क इतना है कि मुताला किया जाए, शर्त इतनी है कि उन बातों को पब्लिक के सामने रखा जाए। जब हम मुसलमान हैं, सुन्नी सहूर अकीदा है, तो हमारे जीने का स्टाइल क्या होना चाहिए। हमारी माँ बहन को बाहर में घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हमारी माँ बहन सड़कों पे टहलने की कोई जरूरत नहीं है। 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ें और कायदे से पढ़ें। जिस तरह पढ़ने का हक है वो पढ़ें। सिर्फ कव्वे की तरह चोंच मार के ना मर्द पढ़े ना औरतें पढ़े। गया घबराता, अब मस्जिद में गया, 2 रकात चोंच मारा, निकल गया। नमाज है न शांति की चीज, आराम से पढ़ें, वकार के साथ कयाम करें, रुकू थोड़ा लंबा करें, सजदा लंबा करें। वो तो अमेरिका की गैर मुस्लिम डॉक्टर ने कितनी अच्छी बात कह दी। मुसलमान औरतों को फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत क्या है? उनको 1 घंटा आईने के सामने खड़ी होकर सजने संवरने की जरूरत क्या है? उनके मजहब ने वजू जैसा शानदार सिस्टम ऐसा दिया है और नमाज जैसा सिस्टम कि हर दिन 5 नमाज पढ़नी है। नमाज से पहले वजू करना है, वजू में फेस वॉश होता है। यही फेस वॉश ब्यूटी पार्लर में होता है। यहां दिया फिर पानी से धोया, यहां दिया फिर पानी से धोया। वो कहते हैं कि 5 टाइम का ये वजू, जिसमें फेस वॉश, हैंड वॉश और जिसमें लेग वॉश, ये सब है। ये वजू शानदार तरीका है चेहरे को साफ रखने का। और वो कहती हैं नमाज में जो सजदा है, क्योंकि ये हार्ट ब्लड को इनपुट भी करता है, ये हार्ट ब्लड को आउटपुट भी करता है, लेता भी है छोड़ता भी है। तो हार्ट के नीचे वाले पार्ट्स खड़े रहने की हालत में आसानी से ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन हार्ट के ऊपर में जो पार्ट्स है, जैसे दिमाग की हजारों रगें हैं, चेहरे की हजारों रगें हैं, ये उन रगों पे फुल मिकदार में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो चेहरे पे दाने निकलेंगे। जिस तरह आज दाने निकल रहे हैं, हर खतरनाक बीमारियां चेहरे पे स्किन डिजीज की सूरत में हो रहे हैं। और दिमाग की रगों में ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो रहा है। खून के जमने की वजह से आदमी अचानक ब्रेन हेमरेज हुआ, मर गया। ये खतरनाक बीमारी आ रही है। तो दिमाग की सारी रगों में ब्लड पहुंचना है। एक रग छोटी सी दब गई तो आदमी पागल हो जाता है। बोलना कुछ है तो अब बोलता कुछ है, करना कुछ है तो अब करता कुछ है। अब नींद ही नहीं आ रही, सारा कनेक्शन है। सबको अपनी जगह फिट रहना, ब्लड सब में फुल मिकदार में पहुंचना है। जहां एक रग सूख गई तो समझ लें कि बंदे का सारा काम तमाम हो गया। अब वह पागल हो जाता है। उसके 10-10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए अमेरिका जाना पड़ता है, फुल मिकदार में ब्लड पहुंचे। उसके लिए क्या सिस्टम है? यहां तो बैठता भी, पाखाना भी आदमी बैठ के करने लगा, यहां सारा काम चल चल के करने लगा, खाना भी आदमी चल चल के करने लगा। ये दिमाग की रगों में पानी कैसे पहुंचेगा? कहते हैं अमेरिका का डॉक्टर कि एक आदमी 50 मंजिला मकान में रहता है, ऊपर में पानी का टैंक रखा हुआ है, ऊपर से नीचे पानी आराम से टैंकी से गिर जाएगा बगैर प्रेशर के। लेकिन नीचे से पानी ऊपर पहुंचाने के लिए प्रेशर बनाना पड़ेगा फुल मिकदार में, तब ये पानी ऊपर जाएगा। उसी तरह ये हार्ट ब्लड लेता और छोड़ता है, तो हार्ट के नीचे जितने पार्ट्स हैं आसानी से ब्लड चला जाएगा उठ के चलने फिरने में। लेकिन यहां से जो ऊपर के पार्ट्स है वहां ब्लड पहुंचाने के लिए हार्ट को पंप करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, प्रेशर बनाना पड़ता है, तब दिमाग और चेहरे की सारी जगहों में ब्लड पहुंचता है। लेकिन प्रेशर बनाते बनाते हार्ट जब बीमार होता है तो आप फुल मिकदार में ब्लड नहीं पहुंचेगा। फिर क्या होगा? चेहरे पे दाने निकलेंगे, सरों में रगें सूखेंगी तो आदमी पागल हो जाएगा। और अभी आखिर जमाने में पागल की बीमारी की तादाद में इजाफा हो रहा है। सारे पागल खाने बढ़ रहे हैं। चाहे आगरा के और रांची के पागलों से पागल खाने भरते चले जा रहे हैं। आए दिन समाज में लोग पागल हो रहे हैं। सोच कर किसी का ब्लड प्रेशर लो हुआ पागल हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हुआ पागल हो गया, सिर्फ मकान दुकान गाड़ी नौकरी नहीं मिलने की वजह से टेंशन में आ गया, पागल हो गया। अब चलो जो जिंदगी का मजा था अब सब पागल खाने में लिया जाएगा। पागलों की तादाद में इजाफा हुआ। कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है कि बंदा को कभी खड़ा भी रहना है, कभी उसको लेट भी जाना है, कभी ऐसा सिस्टम हो कि हार्ट ऊपर रहे और ब्रेन और फेस नीचे रहे, ताकि फुल मिकदार में ब्लड दिमाग की सारी रगों में पहुंच जाए और चेहरे की सारी रगों में पहुंच जाए। वो सिस्टम कौन सा है सिवाय नमाज के? नमाज जब बंदा पढ़ता है तो हालत रुकू में हार्ट के नीचे वाले पार्ट्स में ब्लड सप्लाई होता है, हालत क़याम में। और जब सजदे में बंदा जाता है तो सर और चेहरा नीचे होता है और ये हार्ट ऊपर होता है। अगर दिन में 5 बार सजदा करे, 5 नमाजें पढ़े और हर वक्त में कई सजदा हो, तो हर बार दिमाग की रगों में, चेहरे की रगों में नॉर्मल से हटकर फुल मिकदार में ब्लड पहुंचेगा। अगर ऐसा हुआ तो कुदरत के इस नियम का पालन करने का नतीजा यह निकलेगा, बंदा ब्रेन हेमरेज से बचेगा, स्किन डिजीज से बचेगा, सारा निजाम बदन का चुस्त और दुरुस्त रहेगा। इसलिए अमेरिका के डॉक्टर कहता है, इट इज माई डिजायर टू एस्टैब्लिश प्रेयर ऑल ओवर वाशिंगटन। ये मेरी ख्वाहिश है कि पूरे वाशिंगटन में नमाज नाफिज कर दूं, ताकि नमाज की बदौलत
बदौलत मेरा भाई चुस्त रहे, दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहा करे। वो निज़ाम जो मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया है, हमने कभी इस पर गौर ही नहीं किया, हमने कभी गौर नहीं किया। मौलाना मौलवी का काम है कुरान पढ़ना, मौलाना मौलवी का काम है नमाज पढ़ना, हमारा काम है काफिरों की तरह जीना, काफिरों की तरह सेविंग करना, काफिरों की तरह शर्ट पैंट पहनना, काफिरों की तरह मौज मस्ती करना, दिन भर रात भर जैसे चाहें जो खाएं, जैसे जिएं, जैसे जब चाहें सोएं, जब चाहें उठें, कोई सिस्टम नहीं। इसी तुम्हारे पटना के एक डॉक्टर ने पिछले साल एक उन्होंने मैसेज छोड़ा है, वो मैसेज यही था कि इस बार बहुत सारे केसेज आए हमारे हॉस्पिटल में ब्रेन हेमरेज के। कोई बड़ा मेजर कारण नहीं था, हल्का सा कारण था, नहाने का तरीका लोगों का गलत था। उनको कहना पड़ा पूरे बिहार वासी को इस मौसम में आप किसी भी मौसम में हो, जब नहाने के लिए वॉशरूम जाए तो सबसे पहले शावर के नीचे अपना सर नहीं डालें, वरना खून जम जाएगा, उसके ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा, पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहाने का तरीका यही है कि जब भी वॉशरूम में जाएं सबसे पहले सर पे पानी नहीं डालें, सबसे पहले जिस्म के दूसरे पार्ट में डालें, यानी पहले हाथ पे पानी डालें, फिर दूसरे पार्ट पे डालें, आखिर में सर पे पानी डालें। ये मेडिकल एक्सपर्ट या डॉक्टर, उसको क्या जरूरत थी नहाने का तरीका बताना है? ये काम तो मदरसा का मौलवी मुल्ला हम लोग ये कहते हैं, इनको और क्या मतलब है डॉक्टर इंजीनियर बनने से, इनको तो खाली ऐसे खाओ, ऐसे पियो, ऐसे रहो, ऐसे जागो, यही बोलता। आज दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद मेडिसिन खा खा के जब लीवर आंत कमजोर हो गई, मेडिसिन खा खा के साइड इफेक्ट उसके होने लगे। अब डॉक्टर जिसको क्या मतलब था तरीका ऐसे वैसे, नहाना है जैसे चाहे नहा ले, खाना है जैसे चाहे खा ले, पीना है जो चाहे पी ले, उसमें क्या हर्ज है? ये तुम क्यों बोलता है कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल मत कर वरना हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगा, नहाने का तरीका ये है वैसा मत कर वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, खाने का तरीका ये है भूख लगे तो खाओ, थोड़ा भूख बाकी रहे खाना, थोड़ी भूख बाकी रहे खाना छोड़ दो, वरना हमेशा गर्दन तक खाएगा तो हार्ट बीट की बीमारी होगी, शुगर बढ़ेगा, लीवर कमजोर होगा, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों डैमेज हो जाएगी, किडनी खराब हो जाएगी, तू मर जाएगा, खाना है भूख से कम खाना है। ये सब तरीका तो मौलवी का था, मगर डॉक्टर आज क्यों बोल रहा है? डॉक्टर को तो इंजेक्शन देना है, डॉक्टर को तो सलाइन चलाना है, डॉक्टर को तो मेडिसिन देनी है, मगर पीएमसीएच का डॉक्टर बोलता है जितना केस आया सब नहाने का गलत तरीका था। उसने मशवरा दिया कि जब भी नहाने जाए पहले वो अपने सर पे पानी मत डाले। पूछे इन मौलियों से, उर्दू जबान की किताब है अरवारे शरीयत, उससे मोटी कानून शरीयत, उससे बड़ी मोटी 20 जिल्दों में बहारे शरीयत। अब उस अरबी में जाएं तो नूरुल इज़ा, उससे आगे बढ़े तो कुदूरी, उससे आगे बढ़े शरह बकाया, उससे आगे बढ़े हिदाया, और सिलेबस से हट के फतवा रज़विया, फतवा आलमगीरी, रद्दे मुख्तार, दुर्रे मुख्तार, रद्दे मुख्तार, जद्दुल मुख्तार, जितनी फतवा काजी खां, फतवा हिंदिया, जितनी किताबें हैं सब में जाके देखे, जो नहाने का तरीका बयान किया गया है वो तरीका यही है कि सबसे पहले हाथ को धोएं, कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, आगे पीछे के मकामात को साफ करें, नमाज की तरह वजू करें, उसके बाद दाहिने मोंढे पे पानी डालें, फिर बाएं मोंढे पे डालें, फिर आखिर में सर पे पानी डालें, सारे जिस्म पे पानी बहा के गुस्ल खाने से निकल जाए। जो तरीका 1400 साल से हमारा इस्लाम बताता हुआ आ रहा है, ये उलमा उस कानून इस्लाम को बताते हुए आ रहे हैं। आज तबाही का तमाशा देखने के बाद मेडिकल एक्सपर्ट उसी तरीके की नुमाइंदगी कर रहा है। पता ये चला सेहतमंद रहने के लिए नहाने के तरीके पे जहां आज के एमबीबीएस डॉक्टर की नजर गई है, यही फार्मूला मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इस तरीके पे अमल कर, सेहत यहां मिलेगी, और अगर सुन्नत पे अमल किया तो सेहत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, जिंदगी की लज्जत यहां मिलेगी, और जब मरेगा मुस्तफा की शफाअत से जन्नत वहां मिलेगी। दोनों जहान की भलाई का राज इसी में है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। बातें तो बहुत सारी हैं, मैंने जो पढ़ा था उस पर मैं डिबेट करूंगा, तभी 1 घंटे का टाइम और लग जाएगा। जो बातें मैंने कह दी हैं जिंदगी संवारने के लिए बहुत है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मदरसे की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, अपने उलमा की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर आप बनाएं, डेली 1 घंटा आलिमों की सोहबत में भेजकर उनकी घुट्टी में इस्लाम पिलाने की तौफीक अता फरमाए। मदरसों के बारे में बिला वजह एक चिंता है लोगों को कि मदरसे के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए, हाँ 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 ये गरीब यतीम बच्चा कैसे कमाएगा, मस्जिद है 5, मौलवी है
50, ये कहाँ सेट करेगा? मदरसा है 5, मौलवी है 500, कहाँ सेट करेगा? ये दर्द आजकल ज्यादा लोगों के पेट में पैदा हो रहा है। जहाँ चंदा के लिए जाओ, आपका साइंस होती है, अंग्रेजी की तालीम होती है, वहाँ सिलाई सेंटर है, बच्चा क्या करेगा? आज मौजिन बनेगा, इमाम बनेगा। इसके अलावा और आप क्या सोच रहे हैं? उनकी कलाई थाम के कहिए, मदरसे में कितना % बच्चे मुसलमानों के स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, मगर कुरान पढ़ना नहीं आता है। वो इंजीनियर बन जाते हैं, वुज़ू में कितनी चीजें फर्ज है मालूम नहीं है, कायदे से उर्दू लिखना पढ़ना नहीं आता। वो जहन्नमी का काम करता है, नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ना जानता। तुम्हारे सीने में दर्द है मुसलमानों का, ये बता दे पहले। ये 98% बच्चे जो जहन्नम जाने वाला काम कर रहे हैं, वो बच्चे जन्नत कैसे जाएंगे? वो बच्चे दीन कैसे सीखेंगे? तो ये 1% बच्चे की रोजी रोटी की फिक्र है, इसको अंग्रेजी पढ़ाए। और कोई ये नहीं बोलता कि 98% मुसलमानों के बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको एक चैप्टर दीनियात का स्कूल कॉलेज में पढ़वाया जाए, ताकि डॉक्टर बनने के बाद वो जन्नत जाए। और इन बच्चों को अंग्रेजी पढ़वाया जाए, ताकि आलिम बनने के बाद मुतवल्ली की निगाह करम पे न जिए, अपना जरिए माश अपने हाथ से इंतजाम करे। अगर ऐसा कोई बोलता है तब वह कौम का हमदर्द है, वरना एक मदरसे को मिटाने की एक साजिश है कि 1% बच्चा यहाँ पढ़ता है, इसको भी रोजी रोटी और साइंस और ग्रामर का शौक दिला करके मदरसे को भी बंद करवा दो। नहीं, वो 98% बच्चा मुसलमान का जो स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, पहले उसकी फिक्र कर कि वो जन्नत कैसे जाएगा, वो अल्लाह को कैसे पहचानेगा, उसकी फिक्र कर। तब बाद में इनकी फिक्र करना कि रोजी कैसे मिलेगी। हमें मालूम है कि जब अल्लाह छिपकली को रोजी देता है, सांप को रोजी देता है, काफिर को रोजी देता है, तो अल्लाह की इबादत करेगा, उसको अल्लाह उसके मुकाबले में अच्छे अंदाज में रोजी अता फरमाए। बस अल्लाह ताला हम सबों को दीन समझने की और आलिमों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।